सम्मानित मंच व सभी किसान बंधुओं को सादर जय संघ शक्ति। श्री शतयुग संघ हमारी भारतीय संस्कृति का संवाहक है और श्री प्रताप फाउंडेशन उसका आनुषंगिक संगठन है। श्री प्रताप फाउंडेशन राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करता है और जैसा कि हम आज के समय में देखते हैं कि आज की राजनीति के कारण समाज खंड खंड हो गया है, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। तो श्री शतयुग संघ का आनुषंगिक संगठन श्री प्रताप फाउंडेशन ही चाहता है कि खंड खंड विखंडन हो रखा है, इनको जोड़ा किस प्रकार से जाए। श्री शतयुग संघ अपने अधिकारों की बात नहीं करके आपको अपने दायित्व बोध व कर्तव्य बोध की बात बताता है कि आप अपने कर्तव्य का पालन करते जाएं। इतना आप अधिकारों की लड़ाई के लिए ना लड़ें, क्योंकि अधिकारों की लड़ाई के अंदर ही सारे ये झगड़े फसाद की जड़ है। तो ये प्रताप फाउंडेशन के बैनर पर जो आज हमारा ये कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम जैसे किसान सम्मेलन है, तो कृषि की जो हमारी भूमि है ये हमारे माँ के समान है और हम जो खेती करते हैं वो खेती केवल व्यवसाय के लिए नहीं है। हमारी जो किसानी है, हमारी जो खेती है, वो हमारे लिए पूजा के समान है। ये केवल मात्र हमारा धन कमाने का, पैसा कमाने का साधन नहीं है। ये हमारे लिए बड़ा, हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ बड़ा मामला है। और इसीलिए और आप देखें कि खेती केवल कोई तो खुद खेती करते हैं, कोई कुछ लोगों से खेती करवाते हैं। तो जो एक ही व्यक्ति है वो खेती भी करता है, अपने खेत में मजदूरी भी करता है और पशुपालन भी करता है। तो हमारे यहाँ पर खेती, किसान, पशुपालक, इसके अलग से कोई परिभाषाएं नहीं है। यहाँ तक कि जो सरकारी नौकरी करते हैं वो भी अलग से खेती करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो पूरा का पूरा इस किसान शब्द के अंदर बहुत बड़ा संपूर्ण समाज इसके अंदर आ जाता है। तो प्रयास प्रताप फाउंडेशन का ये है कि जहां राजनीति ये प्रयास करती है कि किसान शब्द के नाम पर तोड़ा जाए, तो हम इस किसान शब्द के नाम पर चाहते हैं कि हमारी जो सामूहिक शक्ति है, सभी 36 कौम की जो सामूहिक शक्ति है, इस शक्ति को आवाज बनकर प्रताप फाउंडेशन आगे आए और हम सभी 36 कौम के लोग एक ही जाजम पर बैठकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्य कर सकें। और जब सामूहिक शक्ति होगी, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, जितनी संख्या होगी उतनी ही सरकार हमारी बातें मानेगी। आज आप सब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर पधारे हैं और मंचासीन अतिथि गण भी पधारे हैं। तो मैं आप सबसे ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो विषय है, किसान विषय और इससे जुड़ी हुई हमारी समस्याएं, इनके ऊपर ही हमारा ये पूरा आज का कार्यक्रम केंद्रित है। तो इसी विषय पर और दिए हुए समय में आप सभी को अपना अपना संबोधन देना है। आप सब पधारे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहुत बड़ी संख्या में लोग बाग पधार रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय संघ शक्ति। बहुत बहुत आभार। महेंद्र सिंह जी कारात्रा, कार्यक्रम के उद्देश्य और प्रयोजन से संबंधित आपने अपनी बात रखी। श्री शतयुग संघ के संस्थापक पूज्य चरण सिंह जी की प्रेरणा और आदर्श के तहत श्री शतयुग संघ का आनुषंगिक संगठन है श्री प्रताप फाउंडेशन, और प्रताप फाउंडेशन ने ये बीड़ा उठाया कि किसान को, जिससे 36 कौम जुड़ी हुई है, उनके बारे में कोई अपने राजनीतिक उद्देश्यों के अलावा उनका चिंतन और मनन नहीं करता और उनके बारे में विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। अगर किसान का उपयोग किया जाता है तो केवल राजनीति चमकाने के लिए, तो उससे परे आज किसान की बात को उठाने का बीड़ा श्री प्रताप फाउंडेशन ने उठाया है। और उसी कड़ी में ये आज का ऐतिहासिक और भव्य कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जा रहा है। अब मैं निवेदन करूंगा, भोजाराम जी बोध शिक्षाविद पधारे और मंच से अपनी बात निर्धारित समय में पूर्ण करने की कृपा कराएं। भोजाराम जी बोध। सम्मानित मंच, पधारे और मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, छात्र साथी, मुझे सर्वप्रथम यहाँ 2 मिनट के लिए उद्बोधन के लिए कहा गया है। जिस उद्देश्य के लिए आज
प्रताप फाउंडेशन ने किसान सम्मेलन के औचित्य पर और एक बहुत बड़े विषय पर एक साथ जिले के लोगों को इकट्ठा करके यह कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इसके लिए मैं इनको तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। क्षत्रिय फाउंडेशन, प्रताप फाउंडेशन और इनसे जुड़े हुए जितने भी हमारे कार्यकर्ता, सहयोगी, संयोजक लोग पिछले काफी समय से समाज में, देश में और लोगों के दिलों में जो वैमनस्य का भाव आ गया है, जो द्वेष का भाव आ गया है, उनको दूर कर आपस में मैत्री, प्यार, भाईचारा, बंधुत्व और सहयोग, एक साथ सभी लोग सहयोग करें, एक साथ इकट्ठा हुए, इसी भाव से आप लोग जो कार्यक्रम आयोजित करें, इसके लिए मैं आपको पुनः एक बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं भोजाराम बोर्ड एक टीचर हूँ और पिछले काफी लंबे समय से समाजों में जो संघर्ष हो रहा है, आपस में लड़ाइयाँ हो रही है, बेवजह के युद्ध हो रहे हैं, अज्ञानता की वजह से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, प्यार मोहब्बत खत्म हो रही है, इस चीज को देने के लिए, प्यार मोहब्बत को बढ़ावा देने के लिए हम लोग भी काम कर रहे हैं। और आज हमें इस मन से इसी विषय के लिए कहा गया है कि किस प्रकार से सभी लोग इकट्ठा होकर प्यार मैत्री से एक साथ रहें। दुनिया में आज आप सब लोग समझदार हैं। 2-3 उदाहरणों से अपनी बात कहना चाहूंगा। क्षत्रिय समाज के लोग, क्षत्रिय किसी जाति से नहीं है, क्षत्रिय उनकी गुणों के आधार पर क्षत्रिय कहा जाता है। और सभी समाज के लोग जो गुणों के आधार पर क्षत्रियता का काम करते हैं, उन सभी का सम्मान। प्रजा और राजा, राजा का औलाद सारे प्रजा, और प्रजा सारी किसानी, कामगार, सारे कामगार के लोग अगर इकट्ठे हो जाएं अपने हकों के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए और अपनी वाजिब मांग के लिए, बिना कुछ लड़ाई झगड़ा किए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए, और मैं सहयोग के लिए ही बात करना चाह रहा हूं कि आज ऐसी धारणा बन गई है कि हमारे जो दलित, पिछड़े, दलित, SC ST के लोग के मन में एक ऐसी भावना हो गई है कि क्षत्रिय समाज के लोग, और उनकी छवि भी ऐसी बना दी गई है पिक्चरों के माध्यम से और किसी माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, कि ये लोग तो गुंडे लोग हैं, ये बदमाश लोग हैं, ये डाकू लोग हैं, और ये तो उड़ते ही एक दूसरे को मारने दौड़ते हैं। इस प्रकार की छवि बना दी गई है। मैं ये नहीं कहता हूं कोई कौम सारी खराब होती है, सारे लोग किसी कौम में खराब नहीं होते, सारे लोग अच्छे भी नहीं होते, सारे लोग बुरे भी नहीं होते, लेकिन इस प्रकार की छवि हो गई है जिसकी वजह से लोग बिना बिना वजह एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करते, एक दूसरे के साथ बात करना पसंद नहीं करते, एक दूसरे का संवाद नहीं करते। आज मुझे बड़ी खुशी है इन सारी चीजों से ऊपर उठकर सर्व समाज के जो मैत्री वाले लोग हैं, बंधुत्व के लोग सभी इकट्ठा हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग हमारा सहयोग करते हो, लेकिन कह नहीं पाते हो कि आप लोगों ने हमारा कहां सहयोग किया है। और हम लोग सहयोग लेते हैं, लेकिन हमें लोगों को मौका नहीं पड़ता और हम कह नहीं पाते हैं कि आप लोगों ने क्या सहयोग किया है। बाड़मेर जिले में एक ऐसा स्थान है, अंबेडकर सर्किल, बुद्धा पार्क, जिसके अंदर ये क्षत्रिय समाज के लोग और हमारे जो भी दूसरे जो लोग हैं, सबसे ज्यादा अगर सहयोग किया है अंबेडकर सर्किल को विकसित करने के लिए। आप पधारे, बाड़मेर तिलक नगर के अंदर है, सबसे ज्यादा सहयोग किया तो क्षत्रिय समाज के लोगों ने किया है। और इसके लिए हम लोग उनका कभी आभार भूल नहीं सकते। हमारे लिए सबसे पहले बाबा साहब की मूर्ति, कहते हैं बाबा साहब के विरोधी लोग हैं, बाबा साहब की मूर्ति स्वर्गीय तन सिंह जी ने दिलाई, जो यहाँ बिल्कुल बाड़मेर के सेंटर में है। मान्यवर आजाद सिंह जी ने तथागत बुद्ध की मूर्ति हमारे को दी। हम गए कि आप लाइए, लगाइए। और हमारे सबसे बड़ी बात, हमारे सारे कार्यक्रम में आप शामिल रहते हैं, जितने भी हम कार्यक्रम करते हैं उसमें शामिल रहते हैं। मान्यवर किशोर सिंह जी कानूर साहब ने हमारे को 2 रूम बना के दिए। शिव के जो चुनाव लड़े, उन्होंने हमारे को एक माता रमाबाई की मूर्ति ला के दी। मैचा साहब ने हमारे को ज्योतिबा फुले की मूर्ति ला के दी। एक ऐसा बहुजन पार्क जो राजस्थान में अपने आप में पहला है, अनोखा है, उसमें सबसे ज्यादा अगर योगदान है तो हमारे को क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज का योगदान है। इसके लिए हम लोग
आपको भी इसमें खुश होना चाहिए। मुझे लगता है इस बात के लिए तो कुछ आपको प्रोत्साहित होना चाहिए। और हम आपके साथ 2 कदम आप चले हैं, हम वायदा करते हैं हम 8 कदम चल के दिखाएंगे। और ये जो चीज है हम छुप के बात नहीं करते। जैसे हमारे साथ पूरे देश में 2 अप्रैल का मामला हुआ, 2 अप्रैल के मामले के अंदर माननीय मानवेंद्र सिंह जी और दूसरे हमारे समाज के लोगों ने हमारे लोगों को बचाने के लिए, हमारे मुकदमे खत्म कराने की सबसे ज्यादा हमारे पहल की, जब हमारी गिरफ्तारियां नहीं हुई। लोगों को मालूम नहीं, 2 अप्रैल के अंदर 6 मुकदमे हुए थे। मुझे नहीं मालूम, आपको मालूम है नहीं मालूम है, एक भी क्षत्रिय समाज ने हमारे ऊपर नहीं किया था। एक भी मुकदमा क्षत्रिय समाज ने हमारे ऊपर नहीं किया था। लेकिन क्या है, छवि क्या है, प्रचार किया है कि ठाकरों ने मार दिया मार दिया मार दिया, जबकि मुकदमा उनकी ओर से एक नहीं था। मैं ये नाम नहीं लेता हूं किसने किया था, 3 सरकार की ओर से और 3 दूसरे समाजों की ओर से थे। वो चलो ये चलती रहती है, चलने वाली चीजें हैं। मैं आपसे पुनः इतना निवेदन करना चाहता हूं, दुनिया में जो आज आपने पहल की है, हम लोग भी इसी चीज में लगे हुए हैं। युद्ध का नहीं, बुद्ध का समय है। आप लोग क्षत्रिय समाज की बात करते हो, आप लोग राजपूत समाज की बात करते हो, राजाओं की बात करते हो, उसमें अपना गर्व ढूंढते हो कि हमारा गर्व, हमारे राजा थे, बहुत बड़े महाराजा थे। मैं ये कहता हूं आपका राज युद्ध में नहीं, शांति में, पूरी दुनिया के 48 देशों में आपका राज है, आज चल रहा है। किसकी वजह से? तथागत बुद्ध, जो शाक्य वंश के क्षत्रिय समाज के एक राजकुमार थे। और हम उन बाबा साहब के अनुयायी हैं जो बाबा साहब तथागत बुद्ध को मानते थे। हम लोग उनके रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। तो हमारा आपका तालमेल तो सदियों से है, सदियों से, आज से नहीं। लेकिन कुछ ऐसी शरारती ताकतें, असामाजिक ताकतें और हमारी समाजहीनता, हम लोग इकट्ठा नहीं बढ़ते हैं, नहीं बोलते, आते जाते नहीं, इस वजह से वो लोग फायदा उठाते हैं। आज इस मन से हम घोषणा करते हैं, कसम खाते हैं, हर घटना दुर्घटना में, सुख में और दुख में हम लोग आपके साथ में रहेंगे। और आपसे निवेदन चाहते ये हैं कि आप भी हमारे साथ सक्रिय रूप से फिजिकल में, धरातल रूप में हमारे साथ रहें। अगर आपके लोग हमारे साथ किसी प्रकार का अत्याचार करते हैं तो आपको अपने समाज और जाति से हटकर सामाजिक न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा। आप क्षत्रिय अगर हैं तो आप न्याय करते हैं, इसलिए क्षत्रिय हैं। आप अपने समाज जाति के साथ खड़े हो जाते हैं, अन्याय के साथ, इसीलिए लोग, कुछ लोग ऐसा करते हैं, सब नहीं करते। लेकिन इस वजह से आपकी छवि खराब हो रखी है। तो हम ये चाहते हैं, इस मन से एक मैं सुझाव भी देना चाहता हूं कि आपने हमें बुलाया, अगर आप किसान समाज के लोग, गरीब समाज के लोग, न्याय प्रिय लोग अगर वास्तव में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एक कोर कमेटी बनाए जिसमें सभी समाज के जो विदूषक लोग हों, विद्वान लोग इकट्ठे हैं। और कोई भी घटना, कैसी भी कोई ऐसी चीज हो, उसके लिए सारे लोग इकट्ठे हो, एक अच्छा सा निर्णय ले, सभी समाजों में अच्छा संदेश जाए। इसी के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैंने शायद ज्यादा टाइम ले लिया। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। बहुत बहुत आभार जयराम जी। बहुत आज के इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य और जिस भाव के साथ में आयोजित किया जा रहा है, ये एक किसान सम्मेलन, किसानों से संबंधित आज का हमारा विषय है। और हमारा ये सीमावर्ती इलाका किसानों की अनेक समस्याओं से रूबरू हो रहा है। और ऐसी ही क्षेत्र की जो विशेष और कष्टकारक समस्याएं हैं, उनका एक मांग पत्र तैयार किया गया है। कार्यक्रम के अंत में उसका वाचन होगा और उसके बाद में विशेष समाज के सभी प्रतिनिधियों को लेकर के ये प्रशासन को सौंपा जाएगा। और न सिर्फ प्रशासन को सौंपा जाएगा बल्कि इसकी बारंबार पूरी पैरवी की जाएगी और जहां संभव हो तहां तक उन समस्याओं के समाधान का भागीरथी प्रयास किया जाएगा। आज के कार्यक्रम का जो विषय है वो किसान से संबंधित विषय है। तो मेरा वक्ताओं से आग्रह रहेगा कि आज के इस विषय से संबंधित ही अपनी बात को रखें और संक्षिप्त में रखें। मैं अब आग्रह करना चाहूंगा उद्बोधन की अगली कड़ी में चारण समाज के प्रतिनिधि के रूप में विराजित तेजान जी साहब से कि वे पधारें और अपनी बात रखें। तेजान जी। आज प्रताप फाउंडेशन की तरफ से
ये किसान सम्मेलन की मैं अपनी वाणी की शुरुआत महात्मा ईश्वरदास जी के श्लोक से करता हूँ। पहलो नाम परमेश्वर रो जिण जग मनियो जोए, नर मूरख समझे नहीं हरि करे सो होए। सामान्य मंच गांव-गांव ढाणी-ढाणी से सभी धर्मों सभी जातियों के किसान पधारे हुए लोगों का मैं स्वागत करता हूं और मैं प्रताप फाउंडेशन को बधाई देता हूं और इस टीम का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने एक अच्छी रवायत डाली है कि किसान सब इकट्ठे हो, वो किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, और किसान के जो प्रॉब्लम है वो उठाए, उनकी समस्या उठाए और इकट्ठे होकर के उठाए। तो ये अच्छी पहल है। और वैसे मुझे तो 4 बने हुए स्टैंड लगाए हैं, वैसे और किसी को मेरे समाज से बोलना था आना था, वो नहीं आ पाए। मुझे हुक्म हुआ, मैं तो एक उर्दू का शेर पढ़ूंगा जो एक मेरे दोस्त पहले बोले थे कि जनून हिंदू का हो, सीमावर्ती जिला है, हमें हर समाज के लोगों को सोचना पड़ेगा। हम किसान हैं, लेकिन एक मेरा उर्दू का शेर है कि जनून हिंदू का हो या जनून मुस्लिम का, जनून जाट का हो या जनून राजपूत का, जनून दलित का हो या जनून ब्राह्मण का, जनून जैन का हो या जनून चाल का, घर जब भी जला है गरीब का। तो मेहरबानी करके हम उन चीजों से ऊपर उठे। हम सबकी समस्याएं एक है, हम सबका दर्द एक है और उस दर्द की हम इलाज करें। और छोटी मोटी चीजें पहले भी होती आई है और वो होती रहेंगी। इसलिए हम सब एक है, हमारा देश एक है, हमारी धरती एक है, हमारी बोली एक है और हम किसान बन के काम करें और किसानों के लिए काम करें। और ये अच्छी पहल है, मैं सबको बधाई देता हूँ। आपने 2 लफ्ज मुझे बोलने का मौका दिया और आप सब लोग पधारे और इस सम्मेलन को कामयाब बनाया, इसके लिए आपको लाख लाख बधाइयाँ, लाख लाख आभार। 2 बातें आपके दिल में जगह लगी, मैं खुशी महसूस। बहुत बहुत आभार तेजांगी साहब। कार्यक्रम का मजमा जम चुका है और चारों तरफ सारी कुर्सियां और पंडाल भर चुका है। और आज का ये पंडाल का दृश्य देख करके केवल यही कहना उचित रहेगा, लाली तेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखड़ मैं गई मैं भी हो गई लालो लाल। आज इसी किसान भाव से हम सब भावातीत हो चुके हैं। ये भाव हमारे बीच में भर चुका है। उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा मौलवी साहब हनीफ जी उड़ीसा से। मेरा आग्रह रहेगा कि वे पधारें और अपनी बात रखें। मौलवी हनीफ जी उड़ीसा। काबिल कदर मुअज़्ज़ज़ शख्सियत, हमारे स्टेज पे तशरीफ़ रखे हुए मुअज़्ज़ज़ शख्सियत और मेरे अज़ीज़ साथियों बुज़ुर्गों, आज का ये जो प्रोग्राम है ये किसान के हक़ के लिए और किसान को किसान क्यों कहते हैं और किसान अपनी औकात को कैसे पहचाने और किसान अपनी अहमियत को कैसे पहचाने। क्योंकि हमारा पुराने ज़माने की एक कहावत है कि उत्तम खेती बीज व्यापार, तीसरा लफ्ज़ थोड़ा हल्का है इसलिए मैं अपनी जुबान से इसको नहीं कहना चाहता हूँ। तो ये उल्टा हो गया है हमारे यहाँ, क्योंकि खेती वाले को तीसरे नंबर पे डाल दिया है, किसानों को तीसरे नंबर पे डाल दिया है और नौकरी वाले जो है वो पहले नंबर पे आ गए हैं और व्यापार वाले दूसरे नंबर पे आ गए हैं। तो हमको और आपको ये समझना है कि हमारा असल हक क्या है और क्या हम कहाँ होने चाहिए। किसान हो, फार्मर हो, आप तरक्की याफ्ता मुल्कों में कई ममालिक में मुझे कुदरत ने मौका दिया जाने का, तो अगर आदमी वहाँ ये कहता है कि मैं टीचर हूँ या मैं IAS अफसर हूँ, तो उसको लोग अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं। जैसे यूरोप के जर्मन में, लंदन में, अमेरिका में, कनाडा में अगर कोई आदमी यूँ कहता है कि आई एम फार्मर, यानी मैं खेती बाड़ी करता हूँ, तो उसको लोग अच्छी निगाह से देखते हैं कि ये आदमी अच्छा है क्योंकि ये पुण्य का काम करता है। इसी तरीके से मेरे भाइयों ने ये काम जो शुरू किया है ये बहुत अच्छा काम है। राजपूत एक होता है पूत,
एक होता है सपूत और तीसरा लफ्ज जो है वो मैं नहीं कहना चाहता हूँ आपको। तो राजपूत का काम क्या है और दूसरी बिरादरियों का, हर बिरादरी का एक काम है। कोई बकरियां चराता है, कोई गाय रखता है, कोई व्यापार करता है, कोई लकड़ी का काम करता है। लेकिन राजपूत का काम क्या है? लोगों को चलाना है, लोगों को व्यापार करता है। लेकिन राजपूत जो है वो उसका काम कुदरत ने ये रखा है कि वो लोगों को चलावे। इस तरीके से सारे लोगों को आपस में मिलके चलाना ये राजपूत का काम है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, बात लंबी हो जाएगी। मेरे बाद में तफसील से आपको मेरे पीछे मेरे यूँ समझ में आएगा, बड़े हजरात जो बैठे हुए हैं, ये तो ऐसा हो गया कि जैसे माँ अपने छोटे बच्चे के सवार के उसको टीला लगाती है ताकि उसको नज़र ना लग जाए। इसी तरीके से मुझे जो बोलने का मौका दिया, मैं मंच वालों को और आप तमाम की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लंबी बात करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए राजपूतों का काम जो है ये सब लोगों को लेके चलना है। बहुत अच्छी शुरुआत की है। और किसान ये राजनीति में बांट देते हैं, लोग समझ में आए करके झूठे वादे करते हैं कि साहब आप ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन हम आज जो यहाँ जिस यानी जगह है वो जगह हमको बिल्कुल यूँ समझो कि किसानों को बिल्कुल बिछोड़ दिया है इन्होंने। इसलिए लंबी बात नहीं करनी है। इन्होंने शुरुआत जो की है उसके साथ में मैं एक शेर के साथ में अपनी बात को पूरी करूंगा कि कतरे हो तो मिल जाओ ताकि दरिया नजर आवे, कतरे हो तो मिल जाओ ताकि दरिया नजर आवे, जर्रे हो तो मिल जाओ ताकि सहरा नजर आवे। इसी बात पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। बहुत बहुत आभार मौलवी साहब हनीफ जी गुरे सर। आज का ये कार्यक्रम जिसमें हर धर्म और हर जाति के लोग यहाँ मौजूद है और हमारा ध्येय और उद्देश्य यही है, ये बाड़मेर की धन्य धरा है जहाँ पर पूज्य संत सिंह जी जैसे महापुरुष ने जन्म लिया और श्री सतयुग संदेशी संस्था का निर्माण किया। इसी ध्येय और इसी उद्देश्य के साथ में कि स्वधर्म का पालन करें और स्वधर्म का अभिप्राय है कि राजपूत औरों के लिए दिए, स्वयं के लिए दिए, वो क्या दिए और सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की अगर कहीं कोई चरितार्थ करने की संस्था है तो वह है श्री सतयुग संघ और उसका अनुशांसिक संगठन है श्री प्रताप फाउंडेशन। और आज ये धन्य धरा भी बहुत भाग्यशाली है कि पहला ऐसा एक किसान सम्मेलन आज इस बाड़मेर की धरा पर प्रारंभ हुआ है। ये कड़ी अनवरत करेगी और इसका परिणाम भी बहुत शानदार रहेगा। मुझे तन सिंह जी के शब्दों में अगर कहूँ कि फूल खिलेंगे धीरज धरिए, भरिए रस भंडार। और इसी के साथ में मैं अब अगले उद्बोधन के लिए आमंत्रित करने जा रहा हूँ आदर्श जाट महासभा के राष्ट्रीय संयोजक और मंच पर विराजित डोंगर सिंह जी नामा पधारे और संक्षिप्त में और इस विषय पर अपनी बात रखें। डोंगर सिंह जी बाना। सर्वप्रथम गणेशाय नमः। आज के इस भव्य समारोह में मंच पर विराजमान हमारे सभी मुख्य मेहमान, प्रतिष्ठित व्यक्तिगण और प्रताप फाउंडेशन की कार्यकारिणी, मैं सभी का आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सामने विराजे हुए सर्व समाज, एक मानव समाज में जीने वाले सभी किसान बंधुओं, आपका भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। समय की सीमा में बंधे हुए हैं, बातें कही जा सकती है, लेकिन बड़े बड़े वक्ता यहाँ विराजमान हैं, उनकी बात सुनने के लिए अब आतुर हैं। मैं तो एक छोटा सा प्राणी जिसको आपने यहाँ
अवसर दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कुछ समय पहले मेरे में भी ऐसा विचार आया था कि मैं मेरे मित्र कमल सिंह जी प्रिंसिपल साहब से एक दिन बात करूंगा कि सभी अपने अपने समाज और संगठनों के प्रतिनिधि एवं मुखिया बने हुए हैं, सभी को बैनर चाहिए, सभी को पद चाहिए, लेकिन समाज का दास बनकर कोई जीना नहीं चाहता। समाज का एक साधन सदस्य रहकर समाज की मदद करना कोई नहीं चाहता। इस बैनर और पद के लालच में हम इधर उधर रोज नया संगठन खड़ा करते हैं और दुनिया भर के संगठन हो गए हैं। क्यों नहीं अब एक मानव संगठन तैयार करें जिसमें किसी प्रकार का जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, राजनीति का भेदभाव नहीं हो, भेदभाव रहित समाज हो। मेरे मन की बात को करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, उससे पहले ही परसों मुझे संदेश मिला कृष्ण सिंह जी डीओ साहब का। बताया नहीं क्या प्रोग्राम है क्या नहीं है, केवल उनका यही आदेश था कि कार्यक्रम है मलिनाथ छात्रावास में और आपको वहां आना है। मैंने कहा सर जरूर आएंगे। बाद में मैंने स्टेटस पर देखा प्रताप फाउंडेशन का वीडियो आग्रह करते हुए कि हम एक किसानों का सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। बहुत बड़ी खुशी हुई मेरे मन में, मैं उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता यहाँ कि यह मन में प्रेरणा जिसकी भी जागी है, उनके अच्छे कर्मों का फल है, उनके परिवार और जाति के अच्छे कर्मों का फल है, जो ऐसी प्रेरणा उनके अंदर परम पिता परमेश्वर ने जागृत की है कि हम केवल अपने समाज और अपने संगठन को लेकर के नहीं चले, हम सर्व समाज बैठे बातचीत करें और सर्वहित के लिए कार्य करें। उसके लिए हमें राजनीति से ऊपर उठना होगा। आप राजनीति के समय अपनी राजनीति करें, आप किसको मत दें किसको नहीं दें वो अपना स्वतंत्र विचार है, लेकिन जहाँ मानव हित की बात हो वहाँ एक समाज और एक जागम, न कोई जाति है न कोई पाति है न धर्म है, कुछ नहीं है, केवल एक मानव समाज है। ऐसी धारणा से काम करने का जो बीड़ा उठाया प्रतीक फाउंडेशन ने, बिल्कुल बहुत सराहनीय कदम है। और मैं परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ इस फाउंडेशन को दिन दुनिया और रात चौगुनी प्रगति देते हुए यह जो विचार पनपा है वो चीर और स्थायी रहे, ताकि उदाहरण पेश हो कि बाड़मेर के अंदर किसी प्रकार का जाति भेदभाव नहीं, किसी प्रकार की राजनीति नहीं। मैं यह किसी प्रकार का उल्हाना देने के लिए उपस्थित नहीं हुआ हूं, लेकिन मलिनाथ छात्रावास में कदम रखने का पहला अवसर आज मिला है, उसके लिए मैं आपको साधुवाद धन्यवाद देता हूं। किसी जमाने में जब हम लोग पढ़ते थे, शायद इस छात्रावास के आगे से निकलने की हिम्मत हर व्यक्ति नहीं कर पाता था, लेकिन मैं एक इसका ही नहीं कह रहा हूं, सभी छात्रावासों का था उसी समय। वो समय गुजर गया और आज सभी पढ़े लिखे महानुभाव अच्छे कदम पर विचार कर रहे हैं और प्रताप फाउंडेशन ने यह अग्रणी कदम उठाया है कि सब मानव समाज एक हो, सभी समाज के प्राणी हम एक मंच पर बैठें और एक ही विचार से रहें। इसके लिए आपको मैं मेरी तरफ से एक सुझाव देना चाहता हूं, हालांकि पहले आ गया है। आप अपनी कार्यकारिणी में सभी समाज और सभी धर्म के लोगों को
सम्मिलित करें, जो आपके उस कार्यकारिणी में दास बनकर जीने की हिम्मत रखता हो, मुखिया बनकर के नहीं। ऐसे लोगों की आवश्यकता है हमें यहाँ। निश्चित रूप से एक राजस्थान में ही नहीं, भारत में भी एक उदाहरण पेश होगा कि बाड़मेर जिला जो पाकिस्तान की सरहद पर है और कैसे अच्छे विचारों से जीना प्रारंभ कर दिया है। यह संदेश जब भारत के कोने कोने में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से भी बाहर और विशेष तौर से पाकिस्तान जो नजदीक है सबसे पहले पहुंचेगा, क्योंकि हमारी रिश्तेदारी बिरादरी बाहर रहती है, उनसे हमारी बातचीत होती रहती है, इसलिए संदेश तुरंत पहुंचेगा कि ऐसा कदम बाड़मेर की मानव, बाड़मेर की सभी जातियों में आया है कि हम सभी एक मंच पर बैठकर एक विचारधारा से सभी का भला करने की सोचें। सभी का भला हो तभी स्वयं का भला होगा। अपने लिए तो कोई भी जीता है, औरों के लिए तन सिंह जी के विचार थे कि औरों के लिए जिए, वही जिया, नहीं तो जिया तो नहीं, क्या जिया। मैं आगे इस बात को लंबी नहीं कहते हुए, बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन मैं अपनी बात को विराम देते हुए यह पुनः आग्रह करता हूं कि कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए सभी समाज के लोगों को स्थान दें। और आपका ये जो विचार आया है, निश्चित रूप से आपके ऊपर परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा से आया है, जो आपको इस अच्छे कार्य के लिए प्रताप फाउंडेशन को निमित्त बनाया है। कार्य कोई भी हो अपनी मर्जी से नहीं होता, पत्ता भी हिलता है तो ईश्वर की मर्जी से हिलता है। आपके अंदर, आपकी आत्मा में यह विचार प्रकट किया परमपिता परमेश्वर ने। आपका सहयोग करें, हमारे सहयोग की जहाँ आवश्यकता होगी वह रचनात्मक कार्यों में आपको अवश्य सहयोग मिलेगा। व्यक्ति का विचार किसी समाज का हो, किसी धर्म का हो, लेकिन उसका विचार यदि सकारात्मक है तो निश्चित रूप से सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। नहीं तो पुराने बडेरे कहते थे कि रोता जावे जगह मूल और समाचार ले जावे, थाली बजाना संदेश लावे। अच्छे समाचार मिले, अच्छा कार्यक्रम आयोजन हो रहा है, ऐसे समूह में बोलने की मेरे में हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया है। कहीं मेरी चूक हो गई हो तो मैं इस पंडाल के सभी विराजे हुए आगंतुक जनों से क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार डूंगर सिंह जी बाना, राष्ट्रीय संयोजक आदर्श गार्ड महासभा। हम सब ईश्वर की संतान है, ऐसा हमें पितृ संघ के संरक्षक आदरणीय भगवान सिंह साहब व महावीर सिंह साहब सदैव यही बात बार बार दोहराते हैं और कहते हैं कि हम सब ईश्वर की संतान हैं। और उस नाते आपने जो भाव प्रकट किए निश्चित रूप से बहुमूल्य हैं। अब मैं निवेदन करूंगा, मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं, मंच पर पधारे गागरिया से मौलवी नूरुद्दीन जी यहाँ पधारे हुए हैं। आपसे आग्रह रहेगा कि आप मंच पर विराजें और मेरी गुजारिश रहेगी मोहम्मद मंजूर खान सदर मुस्लिम सम्मान, मेरी आपसे निवेदन है, गुजारिश है मोहम्मद मंजूर खान से कि वो पधारें और मंच पर विराजें। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं माली समाज के अध्यक्ष दमाराम जी। मेरा प्रत्येक वक्ता से यह अनुरोध रहेगा कि वह विषय पर बात करे और समय में करे, समय की कमी को मद्देनजर रखे और अपनी बात विषय पर रखे। इसी कड़ी में पधारें दमाराम जी माली, अध्यक्ष माली समाज बाड़मेर। धन्यवाद। भारत माता की, किसान एकता, किसान एकता।
पधारे हुए दूर दराज ढाणी ढाणी से समस्त और 36 कौम के किसान भाइयों को आज इस मौके पर मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं धन्यवाद दूंगा प्रताप फाउंडेशन को, जिन्होंने किसान एकता को एक मंच लाने की इन्होंने आगे आकर हिम्मत की। इसलिए समस्त किसान भाइयों की तरफ से प्रताप फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच और पधारे हुए दूर दराज से मेरे पिता के भाइयों बहनों और युवा साथियों, मैं इस मौके पर यह कहना चाहूंगा, किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, सभी को पता है। किसान के सिवा देश आगे बढ़ नहीं सकता है। किसानों के अंदर एकता होगी तो सारी सरकारें किसानों के सामने झुकेगी। अगर अपन के एकता नहीं होगी तो अपन कुछ नहीं कर पाओगे। दूसरा, मैं इस मौके पर यह कहूंगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा कई प्रकार की किसान हितैषी योजना चलाई भी जा रही है, लेकिन मैं साथियों कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि वो वास्तविक वो योजना गरीब और किसान तक नहीं पहुंच सकती है। ऐसी कई राज्य सरकार की योजना है, कई सरकार की समितियां चलती हैं और कई प्रकार के ऋण और अनुदान दिए जाते हैं, लेकिन किसान तक नहीं पहुंचते हैं। मनसा जी ने विराजे, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि इनके लिए विशेष बाड़मेर हो या अपने तहसील स्तर पर ऐसे समितियों का गठन किया जाए जो सरकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजना प्रत्येक किसान तक पहुंच सके। दूसरा, मैं इस मौके पर यह कहना चाहूंगा 2021 का जो ऋण बकाया चल रहा है वो इन मंच के मनसा जी यहाँ विराजे हैं, वो आगे पैरवी करे किसानों के हित में, ताकि समय पर किसानों को ऋण प्राप्त मिले। मुझे यहाँ बुलाया और मान सम्मान दिया, इसलिए प्रताप फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार दमाराम जी, अध्यक्ष माली समाज। आज का ये कार्यक्रम जिसमें हम सब यहाँ उपस्थित हुए अपने आप को अहोभाग्य माने, इस दृष्टिकोण से कि ये श्री शत्रुघ्न संघ के अनुशांसिक संगठन प्रताप फाउंडेशन का ये कार्यक्रम है और संघ की स्थापना पूज्य कंस सिंह जी ने की। इस धन्य धरा के उस महान कर्तृत्व और व्यक्तित्व के धनी, और आज का ये कार्यक्रम भी इसी धन्य धरा पर आरंभ होने जा रहा है। निसंदेह इसकी दशा और दिशा बहुत ही उज्जवल होगी और एक पूरे राजस्थान में एक नजीर, एक उदाहरण बनेगा। इस तरह के कार्यक्रमों को लेकर के मैं अगली कड़ी में आमंत्रित करता हूं कृषि संबंधी विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के लिए, क्योंकि ये किसान सम्मेलन है और किसानों से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं हैं उनका कैसे लाभ लिया जाए, मैं आमंत्रित कर रहा हूं। इस बारे में विस्तार पूर्वक बताने के लिए सुरेंद्र सिंह जी थोक AAO सुरेंद्र सिंह जी थोक पधारे और कृषि संबंधी जानकारियां योजनाओं रखें। सम्मानीय मंच और श्री प्रताप फाउंडेशन के बैनर तले आयोजित किसान सम्मेलन में पधारे सभी मेरे किसान साथियों और भाइयों, कार्यक्रम की संक्षिप्तता और समय की थोड़ी कमी के देखते हुए मैं आपको किसानों से संबंधित जो भी कृषि विभाग द्वारा योजना चल रही है, जो आप तक कृषि विभाग द्वारा पहुंचाई जा रही है, उसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी देना चाहूंगा। मेन चीज इस बार ये है कि कृषि विभाग की बहुत सारी योजनाएं, जैसे तारबंदी चलती है अपने यहाँ पर, सामुदायिक जल स्रोत जो कि अपन खेत में बनाते हैं, एक बड़ा सा जल हो बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए। इसके अलावा भी काफी योजना जैसे फार्म पॉन्ड या खेत तलाई चलती है अपने यहाँ, कृषि यंत्रों पे अपन अनुदान देते हैं कृषि विभाग द्वारा। लेकिन वर्तमान में क्या कृषि विभाग द्वारा जितनी भी योजनाएं चल रही है सब ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से,
अब किसान भाइयों को ऑफिस के चक्कर काटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप घर बैठे हुए मात्र 5 मिनट में अपने मोबाइल के माध्यम से या ई मित्र के माध्यम से अपनी जिस चीज के लिए आपको आवेदन करना है, चाहे वो सामुदायिक जल स्रोत हो, कृषि यंत्र हो, तारबंदी योजना हो या सौर ऊर्जा पंप संयंत्र खेत में हो, तो आपसे 5 मिनट में ये काम कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको 2 डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। आपका जन आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए पूरा का पूरा। अगर आपका जन आधार कार्ड अपडेट नहीं है तो आप किसी भी योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आप राज किसान साथी पोर्टल योजना चली वर्तमान में, आप अपने मोबाइल से राज किसान साथी पोर्टल अगर ऐप डाउनलोड करेंगे या गूगल में जाके आप सीधा राज किसान साथी पोर्टल पर जाएंगे तो आपको सीधा लिखा हुआ आएगा किसान लॉगिन, जहां आपको हिंदी में लिखा आएगा, बिल्कुल उस पर क्लिक करना है और आपकी जन आधार नंबर मांगे जाएंगे सीधे ऑप्शन में। जैसे ही आप जन आधार नंबर डालोगे तो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी नंबर को जैसे ही आप उस कॉलम में डालोगे, आपका पूरा का पूरा बायोडाटा वहां आ जाएगा। आपकी बैंक डायरी जो जन आधार से जुड़ी हुई है, आपके नाम की जो भी जमीन में जो आपका नाम है वो वगैरह सब आ जाएगा। फिर आगे 2 ऑप्शन खुलते हैं जिसमें आपको जमाबंदी अपलोड करनी पड़ती हुई है, क्योंकि जमाबंदी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, नकल और जमाबंदी नक्शा, जो आपको हर योजनाओं के लिए जरूरी है। तो आप उसको जैसे मोबाइल में लोग जानते हैं तो मोबाइल में पीडीएफ बना के अपने मोबाइल के माध्यम से उस कॉलम में उसको अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि अब क्या है, जैसे हर प्रक्रिया में कोई भी, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, तारबंदी योजना जो वर्तमान में चल रही है उसके लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो हर स्टेप पे, जैसे आपकी लॉटरी में नंबर आया, फिर आपके यहाँ सर्वे में कोई आया, तो पर्टिकुलर मोबाइल पे जो आपने जन आधार में ऐड है उस पर मैसेज आएगा आपका, ताकि आपको हर समय हर स्टेप की जानकारी मिले कि मेरी फाइल किस स्तर तक पहुंची है। नहीं तो पहले क्या था, ऑफलाइन था, ऑफलाइन में क्या आपको सूचना समय पर मिलती नहीं थी, आपको ऑफिस में आना पड़ता था, बार बार अधिकारियों से पूछना पड़ता था कि साहब मेरी फाइल कहाँ तक पहुंची है, अभी तक मेरा नंबर क्यों नहीं आया है। लेकिन अब ये सब प्रक्रिया समाप्त हो गई है। सिर्फ राज किसान साथी पोर्टल, कोई भी आपको किसी भी योजना से संबंधित जानकारी, किसी भी योजना से संबंधित आवेदन आपको राज किसान साथी पोर्टल पर करना है। जन आधार अपडेट होना चाहिए आपका, और उसमें जो लघु या सीमांत काश्तकार है, अपने किसान है, उनका भी वही तय करेगा जन आधार। जन आधार में अगर आपने अपडेट नहीं करवाया तो आप लघु या सीमांत काश्तकार में आते हैं तो फिर आप उस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि लघु और जो सीमांत काश्तकार है उनके लिए कृषि विभाग द्वारा थोड़ी सब्सिडी अधिक दी जाती है। अब मैं 2 मिनट लेते हुए सबसे अच्छी योजना जो कि तारबंदी है, उसके अलावा एक जल संग्रहण की सामुदायिक जल स्रोत की योजना है। क्योंकि हमारे यहाँ फसलों के लिए पानी, जैसे कुछ एरिया जहाँ पानी की कमी है, अपन लोग बारिश के पानी पर डिपेंड करते हैं, तो वहां पर एक हौद बनता है बड़ा सा, जो 100 बाई 100 बाई 3 मीटर का बनता है, 100 मीटर लंबा, 100 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा। बारिश के पानी को आप इकट्ठा कर सकते हो। उसके लिए कृषि विभाग आपको 20 लाख रुपए अनुदान देता है। अगर आप राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन करते हो और आपका जैसे ही नंबर आया, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर, जैसे आपका नंबर आएगा आपको बिल्कुल समय बाय समय मैसेज मिलता रहेगा। और वर्तमान में एक सौर ऊर्जा जैसी योजना जो आप देखते हैं कि जगह जगह सोलर प्लेटें लगी हुई है बिजली की बचत के लिए, बहुत ही अच्छी योजना है कृषि विभाग द्वारा, जिसमें किसानों से सिर्फ 40% राशि ली जाती है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ तो 5 हॉर्स पावर का अगर आप सोलर पंप लगाते हैं तो आपसे 1 लाख रुपए लिया जाता है। और उसमें भी जो भी SC अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो भी काश्तकार है उनसे सिर्फ 55,000 रुपए लिए जाते हैं। वर्तमान इस बजट में कृषि विभाग द्वारा एक घोषणा है कि उनसे सिर्फ 55,000 रुपया ली जाए। तो आप ज्यादा से ज्यादा आवेदन करें और राज किसान साथी पोर्टल पर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र सिंह जी को। आपने किसानों से संबंधित विविध तरह की जानकारियां और उनके लाभ को प्राप्त करने के तरीके के बारे में विचार रखे। अब आज की इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं उद्बोधन के लिए विष्णुई महासभा के प्रतिनिधि भाखड़ा राम जी विष्णुई पधारे और अपने भावों को रखें। श्री भाखड़ा राम जी विष्णुई महासभा के प्रतिनिधि। परम आदरणीय
रावत त्रिपुर सिंह जी, माननीय अमीर सिंह जी विधायक साहब, सम्मानीय कान सिंह जी कोटड़ी पूर्व विधायक, हरि सिंह जी सोडा पूर्व विधायक, माननीय राम सिंह जी गोतिया, गोवर्धन सिंह जी, खताराम जी, मैं सम्मानित मंच, आप सभी महानुभावों को मेरी तरफ से हृदय से निमन प्रणाम। साथियों, हम 4 युगों से है, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग से इस किसान संघ को सुनते आ रहे। शासन व्यवस्था थी, 1947 में देश आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ, राज्य सरकारें बनी। राजस्थान सरकार ने 1955 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बनाया, उसमें किसान की परिभाषा दी। किसान वो है जो कृषि की पैदावार उपज पैदा करता है, बागवानी करता है, बागवानी की पैदा लेता है। मछली उद्योग भी किसान की परिभाषा में आता है। सामान्य भाषा में खेती और किसान। हमें स्कूलों में पढ़ाया गया कि भारत एक किसान प्रधान देश है जिसकी आत्मा गांव में बसती है। मैं पूछता हूं, दिल्ली में कौन बसता है? जयपुर में कौन बसता है? कहां वहां हमारा अधिकार नहीं किसानों का? मैं पूछता हूं, वो किसान अपने एक बेटे को देश की सुरक्षा के लिए सेना में भेजता है, एक बेटे और बेटी को हमारे रात और दिन की सुरक्षा के लिए पुलिस में भर्ती करवाता है, और दूसरे बेटे को खानों में और मिलों में मजदूरी करने के लिए भेजता है। तो क्या हमारा अधिकार नहीं है कि हम सत्ता पे काबिज हो? किसान भाइयों, हमें विभिन्न जातियों में वर्गों में विभक्त कर दिया गया है, किसान शब्द विलुप्त हो गया है। मैं बताना चाहता हूं, इसको अन्यथा न लें, किसान शब्द बहुत बड़ा है। माननीय अमीर सिंह जी किसान संघ से विधायक बने हैं। यदि इसमें गलत हूं तो अमीर सिंह जी आप पूछ लीजिए कि किसान संघ से विधायक बने कि नहीं बने। दिल्ली में 11 महीना कौन तपे थे? वो किसान थे या खालिस्तानी थे? किसान भाइयों, आपने कानून पढ़ा होगा, सुना होगा कि भूरा दिन में हमारे किसानों के लिए जो उत्तराधिकार की व्यवस्था की गई है, नामांकन प्रक्रिया, उसके अंदर उसका बेटा बेटी पत्नी को समान अधिकार दिया गया है। वो किसान के लिए एक बहुत अच्छा अधिकार है। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी है, राजस्व अधिकारी है, वो हमारे अधिकारों का हनन भी करते हैं। न्याय बहुत महंगा है, हर किसान गरीब आदमी न्याय प्राप्त नहीं कर सकता। किसान भाइयों, अन्यथा मैंने जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम के तहत जागीरदारी प्रथा समाप्त होने के बाद सभी लोग किसान हो गए, सभी को खातेदारी अधिकार प्राप्त है और सभी किसान है। तो किसान अपने हकों के लिए लड़े। और मैं सुझाव देना चाहता हूं कि किसान भाइयों, अपनी जबान संभालो और अपना दुश्मन कौन है उसको पहचानो। अपना दुश्मन किसान नहीं है, अपना दुश्मन तो वो कुर्सी में बैठा है जो अपने को दूसरे नंबर का आदमी समझते हैं। आप बैंक में जाइए, किसी अधिकारी के पास जाइए, आप अपना नाम बताओगे, आपके सामने नहीं देखेगा वो। आप आवेदन पेश करेंगे, आपके आवेदन को या तो वो फेंक देगा या कहेगा वहां जाइए। टरकाते रहते हैं। लेकिन मैं आपको सुझाव देता हूं कि यदि किसानों में ताकत है, किसानों में संगठन आप करना चाहते हो, तो अपने नाम पे आगे किसान रख दो और किसी अधिकारी के पास जाओगे और उसका परिचय दोगे, आप वो कहता कि मैं किसान हूं, तो उस अधिकारी के कुर्सी पे करंट आएगा। वो अधिकारी कुर्सी से खड़ा हो जाएगा, हाँ लाएंगे, आपका काम सबसे पहले होगा। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि किसान की बात को नहीं समझता है।
किसान किसान की भाषा को नहीं समझता है, किसान किसान की भावना को नहीं समझता है। हम किसान भोले हैं, भावना में बह जाते हैं। बरसात हो जाती है, खेतों में हरा भरा होता है, हम बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन जब हमारी फसल जोले से जल जाती है या किसी बरसात की कमी जल जाती है तो हम सिर पे हाथ देकर के आत्महत्या करने को चले जाते हैं। किसान भाइयों, अपने को मजबूत बनाओ और किसानों की मदद करो। और यदि हमारे जनप्रतिनिधि सही पहल करना चाहते हैं तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि फसल बीमा योजना का 2018 से आज तक क्लेम नहीं मिला किसानों को, उसकी पैरवी कौन करेगा? हमारे किसान नेता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? 2018 गया, 2019 गया, 2020 गया, 2021 गया, 2022 चल रहा है, आज तक किसानों को फसल बीमा नहीं मिला है। और फसल बीमा क्यों नहीं मिला है, इसका कारण सभी जानते होंगे कि फसल बीमा की एक कंपनी बनाई गई है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और निर्धारित करता है बेंगलोर की मौसम के आधार पर कि बेंगलोर में कैसा मौसम है, किसानों की फसल को क्या नुकसान हुआ है, क्या नहीं हुआ है। अब बाड़मेर की धरती का बेंगलोर से मुकाबला हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो बाड़मेर के अंदर या हमारे पटवारी गिरदावरी करते हैं, फसल कितना खराब लिखते हैं, लेकिन उसके बाद भी 4-4 साल हो गए किसानों को फसल का बीमा नहीं मिला है। मेरे किसान भाइयों और मंच पर बैठे महानुभावों, आप राजनीतिक दल को भूल जाओ। राजनीतिक दल आते रहते हैं 5 साल बाद, जब वोट होते हैं जब राजनीति करो। राजनीति 5 साल वोट होने के बाद आप जनता की सेवा करो, जनता किसानों को समझो, किसानों की समस्या को समझो। ये किसान वो ताकत है जो अग्नि को पानी बना देती है और पानी को अग्नि बना देती है। और यदि आपको ये पता नहीं है तो मैं बता दूं 1975 का, 1977 का, 1980 का, 1984 का, 2014 का, 2019 का क्या जनता ने फैसला किया, किसानों ने क्या फैसला किया। इसलिए आप यह मत सोचिए कि किसान हमेशा हमारे साथ में रहेंगे, नहीं। यदि किसने किसान का विरोध किया है तो उसका किसान विरोध करेगा और किसान किसी की तरफ उसके बहकाव नहीं आएगा। इसलिए मेरे भाइयों, किसान सर्वोपरि। किसान वो चीज है जो देश की उन्नति का रास्ता चुनता है। देश की उन्नति का रास्ता है वो किसान के खेत और खलिहान से जाता है, न कि ढाणी बाजार से जाता है। हम पैदावार करते हैं, अन्नदाता हम हैं, अन्न पैदा हम करते हैं। कपड़ा, कपास हम पैदा करते हैं, कपड़ा बनाया जाता है। फूल, फल, सब्जी हम पैदा करते हैं, लेकिन उसका हक तय करने का हमको अधिकार नहीं, उसकी कीमत तय करने का हमको अधिकार नहीं। एक माचिस की पेटी जिसमें 50 तुली होती है, उसकी कीमत 5 रुपए है, वो तय कर देता है। और हमारी लाखों करोड़ों की फसल उसकी कीमत तय नहीं करती। इसलिए मैं चाहता हूं कि एमएसपी, मिनिमम सेल प्राइस, वो किसान निर्धारित करे और सरकार उसको मान्यता दे। यही मेरी आपसे निवेदन है। आपने हमको बुलाया, सम्मान दिया। जय हिंद। बहुत बहुत आभार बाकराराम जी बिस्ले साहब। आपने जिन मुद्दों को उठाया, आज हमारे बीच में जनप्रतिनिधि विराजे हुए हैं और हमेशा जनप्रतिनिधि हमें सुनाते हैं, लेकिन आज हम जनप्रतिनिधियों को ये बात कहने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया है कि किसानों की क्या क्या समस्याएं हैं और उनको किस तरीके से हल करना न केवल आपका परम कर्तव्य है बल्कि प्रयासरत रहें। वो सुना नहीं रहे हैं जनप्रतिनिधि, बल्कि सुन रहे हैं। मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करूं, उससे पहले मेरा निवेदन रहेगा चौटन प्रधान साहब रूपाराम जी सारण से या पधारें और मंच पर विराजें। चौटन प्रधान साहब, मैं वक्ताओं से मेरा एक आग्रह रहेगा कि समय की कमी को देखते हुए मंच पर विराजे हमारे अतिथियों के संबोधन में नाम लेने में परहेज करें। समय की कमी को मद्देनजर रखें और आज का जो विषय है उस विषय से हटकर के बात न करें, विषय पर बात करें। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं भील महासभा के अध्यक्ष कृष्णाराम जी भील पधारें और आज 36 कौम और हर जाति हर वर्ग के सम्मेलन में अपनी बात रखें। कृष्णाराम जी भील। प्रताप फाउंडेशन के बैनर तले किसान सम्मेलन में पधारे हुए 36 कौमों के किसान भाइयों, आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत क्षमागणी जय माता जी की, जय जवाहर। किसान की परिभाषा पूर्व वक्ता कानून विशेषज्ञ
बगरारों ये बता दिए, लेकिन किसान वर्ग एक बहुत ही बड़ी बात है। किसान यूनिटी, किसान वर्ग कोई जाति नहीं है। 36 कुओं से मिलकर एक वर्ग बनता है, वो है किसान। सिर्फ खेती करने वाले से किसान शब्द से नहीं लिया गया है। किसान 36 कुओं की यूनिटी से बनकर एक वर्ग बना है। देश की तीनों सेनाओं के जितने भी हमारे किसानों के बेटे सपूत, जो किसानों के द्वारा पैदा किए गए अनाज 2 टाइम के भोजन करते, वो किसान की देन है। हर जीव जंतु, पशु पक्षी, इंसान वगैरह सब इस किसान से आशा रखते हैं। किसान भाइयों, किसान वर्ग एक बहुत ही बड़ा वर्ग है। किसान एक मूर्त शब्द है। ये वर्ग टूटना नहीं चाहिए, नहीं बिखरना चाहिए, ना अलग अलग जड़ों में बंटना चाहिए। सरकारें चाहे कोई भी हो, सरकारें आपकी तरफ ध्यान दे या नहीं दे, लेकिन आपको संगठित होकर के मजबूती के साथ रहना है। जो भी अपनी मांग रखे, जो भी सरकारें आती है जाती है, लेकिन आप मजबूत रहेंगे तो सरकार आपकी तरफ जरूर ध्यान देगी। लेकिन सरकारों को भी चाहिए कि किसान के वर्ग के साथ उनके हितों का अन्याय भी नहीं होना चाहिए। इसलिए आप सभी भी बाड़मेर जिले से पधारे हुए सभी आपका बहुत बहुत सादर भाव से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद किशन लाल जी, आपने अपनी बात रखी। श्री प्रताप फाउंडेशन का ये किसान सम्मेलन दल और जातियों की सीमाओं से परे है और उसी अनुरूप प्रताप फाउंडेशन के उद्देश्य की एक कड़ी के रूप में आज का ये कार्यक्रम बाड़मेर के इस पवित्र धरती पर होने जा रहा है। मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करूं, उससे पहले पुनः मेरी ये आपसे गुजारिश रहेगी वक्ताओं से कि समय की कमी को देखते हुए मंच पर विराजित अतिथियों का संबोधन न करें, नाम न लें, समय की कमी को ध्यान में रखें और कम समय में अपनी बात कहें। और आज का जो विषय है किसान सम्मेलन के बारे में, उसी पर बात करें। मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करने जा रहा हूं राजपुर समाज के प्रतिनिधि के रूप में विराजित राम सिंह जी भोटिया पधारें और अपनी बात को रखें। राम सिंह जी भोटिया। धन्यवाद। सबसे पहले आदरणीय मल्लिनाथ जी को नमन करते हुए और हमारे बाड़मेर के जायजन में क्षत्रिय युग संघ की स्थापना करने वाले महामना आदरणीय धन सिंह जी के चरणों में नमन करते हुए सम्मानित मंच, मेरे सामने विराजमान 36 कौम के गांव-गांव ढाणी-ढाणी से पधारे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं क्षत्रिय युग संघ और प्रताप फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने इतना बड़ा सम्मेलन 36 कौम का सम्मेलन जो पहली बार बाड़मेर में करने का प्रयास किया और वो आप जो पंडाल भरा हुआ देख रहे हैं, आपका प्रयास सफल हुआ, उसके लिए आपका आभार। धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि राजनीतिक पार्टियों ने आज से पहले हम लोगों को किसान माना ही नहीं। किसान शब्द का मतलब होता था किसी जाति या फिर 2-3 जातियों को मिला करके किसान मानते थे, हम लोगों को तो किसान माना ही नहीं। जबकि आप सुंदरा से लेकर के डोली तक जाओगे तो जो भी गांव में रहने वाले लोग हैं, हर घर में आपको गाय मिलेगी, बकरी मिलेगी, भेड़ मिलेगी और खेती करने वाले लोग मिलेंगे। उसके बावजूद भी हमें किसान नहीं माना गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रताप फाउंडेशन को कि जो काम आज से 20-25 साल पहले होना चाहिए था वो आज शुरुआत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये कार्यक्रम, इस तरीके के कार्यक्रम आयोजन जो है वो लगातार अनवरत चलने चाहिए।
ताकि जो सरकारें बैठी है, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उनके भी कान खुले कि किसान एक हो रहा है। आज से पहले भी क्षत्रिय युवक संघ, क्षत्रिय का मतलब खाली राजपूत नहीं है, क्षत्रिय ने 36वीं कौम का नेतृत्व किया है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज भी आपने आगे आकर के इस तरीके का कार्यक्रम किया। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, पहले भी मंच से मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी निवेदन किया कि इस तरीके की एक कमेटी बने अपने जिले में, जो किसानों की समस्याओं को लेकर के समय समय पर प्रशासन से, राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से बात करती रहे और अब हमारे किसानों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करे। और उस कमेटी में सभी समाजों के लोग हो, सभी धर्मों के लोग हो और वो मिलकर के हम सबके लिए काम करें, ऐसी एक कमेटी भी बननी चाहिए। किसान का मतलब ये है कि दुख भरी जिंदगी। आप देखो हमारे मारवाड़ में 10 साल में 5 तो अकाल पड़ जाते हैं। जिसके घर पे पशु है उनको चारा खरीदने के लिए पैसे कहां से लाने पड़ते हैं, किस तरीके से वो पैसों की व्यवस्था करते हैं, वो उस किसान से जाकर के पूछोगे तो पता चलेगा वास्तव में उसको किस तरीके से व्यवस्था करनी पड़ती है। पानी की समस्या, और जो किसान अब जो हमारे बाड़मेर में पहले इस साइड में ट्यूबवेल कृषि कनेक्शन थे, कृषि कुएं थे, अब अपने बाड़मेर में जगह जगह कृषि कुएं हुए हैं, लेकिन लाइट बिजली की समस्या हर समय रहती है। 4 घंटे या 5 घंटे बिजली दी जाती है, लेकिन उस 4-5 घंटे में उस खेती कैसे करेगा किसान। लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं, किसी को बुरी भी लगेगी, बाड़मेर के जनप्रतिनिधियों ने आज दिन तक इस मुद्दे को नहीं उठाया। किसानों की आवाज बनकर के किसी ने भी जाकर के वहां तक आवाज नहीं उठाई है कि किसानों की वास्तविक समस्या क्या है, बाड़मेर के किसानों की समस्या क्या है। किसानों की समस्याओं को इन लोगों को उठाना चाहिए, जो हमारे जनप्रतिनिधि है, जिनको हमने वोट देकर के चुन करके यहाँ से भेजा है हमारी पैरवी करने के लिए, उनको वहां जाकर के हमारी पैरवी करनी चाहिए। बिजली की समस्या रहती है, चारे की समस्या है। इस साल आप देखो भयंकर अकाल है, लेकिन एक महज खाना पूर्ति के लिए जगह जगह शिविरों की घोषणा हो गई, लेकिन शिविर जो है आप 20% भी नहीं खुले, चारा ही नहीं मिल रहा है। शिविर खोल करके क्या करेंगे, चारा ही नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से किसानों की जो वास्तविक समस्या है, बाड़मेर की सबसे बड़ी समस्या है डीएनपी की। डीएनपी में जिन जिन लोगों के खेत है उनको कृषि कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं, उनके लिए कोई सड़क नहीं बन सकती, उनको और भी जो सरकारी काम है वो नहीं हो सकते। समय समय पर हमारे यहाँ से बाड़मेर से ये आवाज भी उठी है, जनप्रतिनिधियों ने वास्तव में इस आवाज को उठाया भी है, लेकिन उस डीएनपी की समस्या का पिछले 30 साल से कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। तो इस तरीके की जो हमारे किसानों की समस्या है, उन समस्याओं का समाधान होना चाहिए और उसमें अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए हमारे जनप्रतिनिधियों को, और उसमें सब लोग मिलकर के सहयोग करें। जनप्रतिनिधि आगे आकर के उस आवाज को उठाए, हम सब लोग उनके साथ में पीछे खड़े रह करके हम उनको बिल्कुल मजबूत करेंगे और उनके साथ में खड़े रहेंगे। लेकिन आवाज आप लोगों को उठानी पड़ेगी, सदन में जाकर के आपको बोलना पड़ेगा, चाहे वो राज्य की विधानसभा हो चाहे लोकसभा की सदन हो, वहां जाकर के आपको ये आवाज उठानी चाहिए और किसानों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। किसान सम्मेलन किया और मैं आज आप देख लो 36वीं कौम के लोग यहाँ विराजमान हैं और 36वीं कौम के लोग चला करके आए हैं। बाड़मेर में पिछले 4-5 दिन से, जब से ये किसान सम्मेलन की रूपरेखा बनी है और जब से इसका प्रचार होना शुरू हुआ, लोगों में कौतूहल था कि राजपूत समाज या राजपूत हॉस्टल में किसान सम्मेलन, इसका क्या लेना देना, क्या कारण है, इसका राजनीतिक उद्देश्य क्या है। इस तरीके की बातें भी लोगों में हो रही है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रताप फाउंडेशन को कि इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। ये सिर्फ किसान जो कौम है, जिसकी कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, उनको एक करने के लिए इस तरीके का सम्मेलन किया है। आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपको आभार प्रकट करता हूं। समय कम दिया हुआ है, इसलिए मेरे समय 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपका आभार, मुझे बोलने का मौका दिया और मंच दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद राम सिंह जी आशुतोष भोसिया, आपने किसानों के अहम मुद्दों पर प्रकाश डाला। मैं अगली कड़ी में आमंत्रित करने जा रहा हूं जाट महासभा के प्रतिनिधि रणवीर सिंह जी भादुड़ पधारे और मंच से अपनी बात कहें। जाट महासभा के प्रतिनिधि रणवीर सिंह जी भादुड़। बहुत बहुत धन्यवाद उद्घोषक महोदय। देव स्वरूप मंच पर विराजमान सभी प्रबुद्धजनों को मेरा सादर प्रणाम। यहाँ सामने विराजमान समस्त मेरे किसान भाइयों को राम राम साहब।
किसान बहुत व्यापक शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है, और इसको आज प्रताप फाउंडेशन ने एक नई परिभाषा दी, एक नई इबादत लिखी। मैं प्रताप फाउंडेशन को, इससे जुड़े हुए तमाम पदाधिकारियों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और सभी इस बरसात के मौसम के अंदर, इस गर्मी के तपती धूप के अंदर पधारे हुए सभी मेरे किसान भाइयों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ इस किसान सम्मेलन के अंदर। अभी भाखड़ा राम जी ने कहा, चौधरी चरण सिंह जी ने किसान शब्द की परिभाषा लिखी थी कि देश की उन्नति और प्रगति का रास्ता खेत और खलिहान से निकलता है, निश्चित रूप से। और जितनी भी सरकारें बनी उन्होंने भी किसान शब्द का उपयोग किया, परंतु किसान जो रात को जागता रहता है, इस तपती धूप के अंदर, बरसात के अंदर, सर्दी के अंदर, तन के ऊपर कपड़ा नहीं होता है, भूखा प्यासा देशवासियों के लिए अन्न पैदा करता है, और एक बेटे को भेजता है, बेटा रात को खेत के अंदर मैं रखवाली करूंगा, जागता रहूंगा, अन्न पैदा करूंगा देशवासियों के लिए, और तू जा बॉर्डर के ऊपर देशवासियों की रक्षा करना, बॉर्डर के ऊपर, ताकि देशवासी चैन की नींद सो सके। कितना बड़ा सोच, कितनी बड़ी सोच, कितना बड़ा त्याग उस किसान का। और किसान की स्थिति क्या, आज भी वही का वही किसान। सारे राजनीतिक दल किसान के ऊपर राजनीति करते हैं, नाम पे वोट लेते हैं, परंतु किसान जो हल के ऊपर हाथ रख के खेत के अंदर काम करता है, वह किसान है, उसकी जाति वही किसान है। या सारे बैठे हो, ये जो खेत के अंदर काम करते हो, ये सब किसान है। और आज प्रताप फाउंडेशन ने हम सबको एक किया है, इसके लिए बहुत बहुत आभारी, धन्यवाद। कोई यदि नोट कर रहा है इस बात को तो जरूर नोट करिएगा कि बाड़मेर के अंदर किसानों के लिए अंदर सर्वाधिक मात्रा में जीरा बाड़मेर जिले के अंदर हो रहा है, परंतु बड़ा दुख का विषय है कि बाड़मेर के अंदर जीरा मंडी नहीं है। तो ये बाड़मेर के यहाँ तमाम आए हुए किसानों की एक प्रमुख मांग है कि बाड़मेर के अंदर जीरा मंडी स्थापित की जाए। नंबर एक बात, बाड़मेर के अंदर अनार भरपूर मात्रा में हो रहे हैं, परंतु अनार की कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होने के कारण से यहाँ अनार बिल्कुल काचर के भाव बिक रहे हैं। इसलिए इसकी प्रोसेसिंग यूनिट भी यहाँ स्थापित की जाए, ये भी एक हमारे किसानों की मांग रहेगी। तीसरी बात है कि किसानों की खेती अवैध की जा रही है उद्योग धंधों के लिए, परंतु वहाँ किसान की पैरवी करने वाला कोई नहीं होने के कारण से किसान अकेला है, अनपढ़ है, इसलिए उसकी जमीन औने पौने भाव से ले ली जाती है और कंपनियां उसको मुआवजा बहुत ना के बराबर देती है। तो इसलिए किसान की यदि कोई भी औद्योगिक भूमि, कृषि भूमि ली जाए तो उसको उचित मुआवजा भी दिलाया जाए। चौथी बात है, बाड़मेर जिले के अंदर इंदिरा गांधी कैनाल और नर्मदा कैनाल के प्रोजेक्ट बने हुए कई वर्ष हो गए, कागजों के अंदर चल रहे हैं। उसके अंदर शिव विधानसभा क्षेत्र, चौटन विधानसभा क्षेत्र, गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र, पचमदरा, बायतू, ये सारे ले लिए गए हैं, परंतु बड़े दुख की बात है कि बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र बिल्कुल छोड़ दिया गया है, कोई नई योजना से नहीं जोड़ा जा रहा है। तो इस मांग को भी लिया जाए कि बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र को भी इस नहरी परियोजना से जोड़ा जाए। और पांचवा मुख्य मुद्दा जो अभी राम सिंह जी साहब ने करवाया, डीएनपी का मुद्दा जो वर्षों से चला आ रहा है, हम सबको इसके लिए लड़ाई इस मंच से, प्रताप फाउंडेशन से और जितने भी जनप्रतिनिधि बैठे हैं उन सब किसानों को मिलकर इसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि वह वास्तव में उन किसानों की हालत बहुत दयनीय है, बहुत बुरी है। कोई भी वो अपनी सुख सुविधाएं नहीं भोग सकता और इसलिए उसको क्षेत्र को इस डीएनपी से मुक्त करवाया जाए। इसके लिए बहुत बड़े आंदोलन की हमें जरूरत रहेगी, क्योंकि किसान, अभी 2-3 वक्ताओं ने कहा, जो भी हमारे मानव जीवन की आवश्यक चीज होती है उसकी पूर्ति किसान करता है, चाहे वो अन्न हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो फल हो और चाहे तन का हमारा कपड़ा हो। उसके बगैर हम जीवित भी नहीं रह सकते। तो हमारे जीवन जीने के लिए जो भी आपूर्ति पूरी करता है तो किसान करता है। इसलिए किसान को भगवान कहा गया है, देवता कहा गया है। तो निश्चित रूप से हम सब मिलकर इस किसान की उन्नति और प्रगति और खुशहाली के लिए सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए, काम करना चाहिए। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद रणवीर सिंह जी भादु। आपने किसानों की ज्वलंत समस्याओं पर
अपनी बात रखी। हमारा जो मांग पत्र है उसमें इन सब बातों को हमने सम्मिलित किया है, जो न सिर्फ प्रशासन को सौंपा जाएगा बल्कि उसकी अंतिम परिणाम तक उसकी भरपूर पैरवी की जाएगी। मैं अब अगले उद्बोधन के लिए आमंत्रित करने जा रहा हूं रावणा राजपूत महासभा के प्रतिनिधि गोवर्धन सिंह जी पधारे और अपनी बात मंच पर रखें। रावणा राजपूत समाज के प्रतिनिधि अपनी बात को संक्षिप्त में कहें और विषय को ध्यान में रखें। ये बार बार मेरा हर वक्ता से आग्रह रहेगा। सम्मानित मंच और सामने विराजमान किसान भाइयों और पत्रकार बंधुओं, मैं एक किसान का बेटा हूं और हाथ से खेती करता हूं। अगर किसी को देखना आया तो मेरी झोड़ी में आकर के वो इस चीज की पुष्टि कर सकते हैं। मैं शूट करता हूं, बीज बोता हूं, निदान करता हूं, बाजरी खूंटता हूं, डोके काटता हूं, पुत्र करता हूं, खेत के चारों तरफ बाढ़ भी की है मैंने। इसलिए कोई ये कहे कि ये किसान नहीं है तो ये सरासर गलत बात। साथियों, जो मुद्दा दिया गया है किसान से संबंधित, तो मेरा तो ये मानना है कि हमारे प्रधानमंत्री ने नारा दिया था जय किसान जय जवान। तो जवानों के लिए तो बहुत सारी योजनाएं बन गई, उनका मान सम्मान हो रहा है, लेकिन किसानों के बारे में जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। इस बात का मुझे बहुत दुख है, क्योंकि ये किसान 24 घंटे और 365 दिन खेत के अंदर काम करता है। गड़े जो ओले पड़ते हैं तो वो किसान की पीठ और किसान के माथे पर गिरते हैं। और सर्दी का जो मौसम होता है वो सर्दी भी किसान अपनी पीठ के ऊपर झेलता है। बरसात होती है तो उसमें भी वो भीगा हुआ भी काम करता है। जब खतरनाक सर्दी आती है उसमें भी किसान उस सर्दी को झेलते हुए 365 दिन में अपना कारोबार करता है। अगर किसानों के हित में कोई है, हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं और सरकार को भी अगर कोई इनाम देना चाहिए तो ये परमवीर चक्रपाणा का हकदार हमारा किसान है, जो तपती धूप में काम करता है। कई योजना किसानों के हित में बनी है। आज ही पेपर के अंदर आया है कि 25% किसानों को फसल बीमे का क्लेम राशि मिल रही है। क्यों भाई, बाकी 100% क्यों नहीं मिल रही है? किसानों ने आपका क्या बिगाड़ा है? ये वही किसान है जो एक बार भारत के अंदर अकाल पड़ा था तो अमेरिका से अनाज आया था। इसी भारत के किसानों ने अन्न का इतना उत्पादन किया है कि आज ये किसान अन्नदाता कहलाता है। अन्नदाता हमारे पूरे भारत की नहीं दुनिया का है, तो भोजन परोसता है। इसलिए जो मेहनत है वो किसान करता है और किसान को इसके बदले में लाभ बहुत कम मिलता है। ये एक सोचने का विषय है। इसलिए साथियों, आप सब लोग इतनी तादाद में ये किसान सम्मेलन में आए हो। और अभी पहले जो एक वक्ता ने बात की थी कि ये राजपूत बोर्डिंग के अंदर क्यों हो रहा है, तो इस संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी एक क्षत्रिय का पार्ट हूँ और क्षत्रियों को जो शासन करना आता है वो किसी को शासन करना नहीं आता है। अगर आप महाभारत उठा के देख लीजिए, उसमें सारी चीजों का वर्णन है। क्षत्रिय वो है जिसका नेतृत्व दूसरे लोग स्वीकार करते हैं और क्षत्रिय के बगैर दूसरे का नेतृत्व 100% स्वीकार लोग नहीं करते। इसका कारण ये कि क्षत्रिय में राज के गुण है, शासन हुकूमत कैसे चलाई जाती है ये क्षत्रिय को भली भांति आता है। पिछला इतिहास उठा के देख लो और अब भी आप देख लो, अगर क्षत्रिय के हाथ में बागडोर है उसका शासन भी देख लो और दूसरे के हाथ में उसका भी देख लो आप। इसलिए क्षत्रिय के नेतृत्व में जो 36 कौमें आज आई है वो बधाई की पात्र है। साथियों, मैं वो एक बार और यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है ये भगवंत सिंह रोल साहब के नेतृत्व में उनके बताए हुए मार्ग के अनुसार हो रहा है। और स्वर्गीय तन सिंह जी जिन्होंने ये क्षत्रिय संघ का जो पीड़ा उठाया था और भारत के अंदर एक बहुत बड़ा संगठन लागू किया, जिसकी आज एक हमारे सामने एक उदाहरण है कि लोग इससे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तन सिंह के बारे में आज से 50 साल पहले 1951 में तन सिंह जी
चेयरमैन थे नगर पालिका। मेरी पेटी में एक मुझे कागज मिला, वो कागज था इजाजत का। मेरे पिताजी ने इजाजत मांगी थी और उस इजाजत का विरोध हुआ। विरोध किसने किया? विरोध किया मेघ सिंह, प्रताप सिंह ने। तन सिंह को कहा कि ये इजाजत आप जारी नहीं करोगे। वो मैं कागज जो पढ़ा हूं, मैं कागज के हवाले से कह रहा हूं। तन सिंह जी मौके पर आते हैं और इजाजत देते हैं। मेघ सिंह की आपत्ति अस्वीकार करती है। कन्या और इसी आत्मा को जो इस प्रकार के न्याय करता था, वो पक्षपात नहीं करता था, वो न्यायप्रिय था और बिल्कुल नीतिवान था और ईमानदार भी था। उनके बताए हुए मार्ग पर हमको चलना चाहिए और उनकी प्रेरणा से हमारे को सीख भी लेनी चाहिए। साथियों, मैं अब इस बात को छोड़ करके दूसरे मुद्दे पर आता हूं जो इससे जुड़ा हुआ है। आज ये बाड़मेर जो बचा हुआ है, ये भारतीयों ने बचाया। महाराज जी के 5 परिवार, उनकी कोठरी थी। बाड़मेर राहुल साहब को 10% मिलता था। ये सेटलमेंट से पहले की मैं बात बता रहा हूं कि पूरा बाड़मेर बचा हुआ है। वो सब भारतीयों के बेसौन के आधार पर और झोपड़ी के पट्टों के आधार पर बचा हुआ है। मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा बता दो जिसके पास भारत जी के परिवार की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रजिस्ट्री नहीं हो। आगे से आगे बेतन भले हुए हो, लेकिन ये बाड़मेर को भारत जी के परिवार ने बताया था। हमें नुकरा नहीं होना है, हमें किसी को भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने पैसे दे के लोगों ने जमीन ली। आज क्या हो रहा? आज ये हो रहा है कि भारतीयों का जो पट्टे थे, वो पट्टे लोग कहते हैं नकली है। मैं कहता हूं नकली नहीं है। क्यों? कि सीकी मैथ्यू कलेक्टर ने एक कमेटी का गठन किया था जिसमें बाड़मेर राहुल साहब को अध्यक्ष बनाया था और तहसीलदार बाड़मेर को सेक्रेटरी और सरपंच की हैसियत में मेंबर था। और हमने कलेक्टर सीकी मैथ्यू को वो झोपड़ियां बताई जो 46 से पहले जो कलेक्टर कुंजरू बाड़मेर में था, उसने उस झोपड़ी और पट्टे को तस्दीक किया है कि ये पट्टा जिनायन है। फिर ये पट्टों को फर्जी कैसे माना जा सकता है? आज ये नगर पालिका जिसके पास कोई लेआउट नहीं है, इसका कोई मानचित्र नहीं है, कोई डिजाइन नहीं है, जगह जगह जाती है। कभी गेहूं रोड पर जाती है नगर पालिका बुलडोजर लेके, कभी गड्ढा रोड पर, कभी छोटू रोड पर। हटा दो ये कब्जे। नहीं, क्यों हटा रहे हो? पैसे देके जमीन लिए, मुफ्त में नहीं लिए। कोई हम ट्रेस वाचर नहीं है, कैसे झूठा करोगे? राहुल साहब ने कैलाश बुजुर्ग को कहा था कि आप गवर्नमेंट को एक चिट्ठी लिखो कि बाड़मेर का सेटलमेंट गलत हुआ है, और वास्तव में बाड़मेर का सेटलमेंट गलत हुआ था और सरकार ने इस बात को मानना है। कैसे आप हमारे गलत कर सकते हैं? बहुत नहीं है। अब रही बात, जेसीबी भेज दो वहां गेहूं रोड पर, सोंग सिंह के प्लॉटों को ध्वस्त कर दो। वहां गड्ढा रोड भेज दो, हिरमत सिंह के प्लॉटों को ध्वस्त कर दो। वहां चौट चौराहे पर भेज दो, मंगल सिंह अग्र सिंह के बेटों को ध्वस्त कर दो। अरे भाई, ये कैसा रहा था? ऐसा रहा तो हमने नहीं देखा, कहीं देखा ही नहीं है। और नगर पालिका में 1.5 लाख 2 लाख रुपए देके पट्टा। अरे पट्टा तो हमारे पास है ऑलरेडी, जिनको अधिकार था उन्होंने हमारे को पट्टा दे रखा। आप किस बात के पैसे ले रहे? तो मेरा कहने का मतलब है, आप सारा क्षत्रिय समाज यहाँ है, भारतीयों के परिवार के भी है। आपको संघर्ष करना पड़ेगा इस मामले में, क्योंकि आपने बेची है जमीन। अब आप जिन्होंने आपसे जमीन ली है उनके साथ आप धोखा नहीं कर सकते। एक बार बेच करके आपने पैसे ले लिए, आपको उनकी मदद करनी चाहिए, उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। साथियों, अन्याय के खिलाफ सबको एक होकर के संघर्ष करना चाहिए। किस बात के 1.5 लाख रुपये देगा? आप इसी तादाद में आए हो, वर्षा ऋतु चल रही है, मेहरबानी करके एक एक पेड़ आप जरूर लगाओ। क्यों? कि आपका बेटा और बेटी नौकरी लगने के बाद में वो दूसरी जगह जा सकती है, लेकिन आप घर के पास में एक दरख्त एक पेड़ लगाओगे तो वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा, आपको साया और फल देगा। आपने मेरे को मौका दिया बोलने का, मुझे बुलाया। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार गोविंद सिंह जी। वक्ताओं से मेरा आग्रह रहेगा कि समय की मर्यादा को ध्यान में रखें। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं मौलवी नूरुद्दीन जी गागरिया। पधारें और अपनी बात को रखें। आज प्रताप फाउंडेशन की ज़ेरे निगरानी किसान सम्मेलन कहिए या मुझे दिखता है कौमी एकता सम्मेलन कहिए, अगर हम दोनों कहें तो सही है। दोस्तों,
किसान कौन है। आज सबसे अहम जरूरत जो है वो आज कौमी एकता की अहम जरूरत है, इंसानियत की जरूरत है। अल्लामा इकबाल ने कहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी ही हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। बड़ी खुशी की बात है, एक मुजाहिद कौम जिसने, राजपूत कौम एक मुजाहिद कौम है, मुजाहिद मतलब मजबूत कौम है जिसके ऊपर 36 कौम विश्वास करती है। सबसे अहम मसला जो है वो विश्वास का आता है, और राजपूत कौम के ऊपर 36 कौम जो है वो विश्वास करती है और राजपूत कौम का सम्मान करती है। उस कौम ने आज एक किसान सम्मेलन का जो आयोजन किया है, बहुत बड़ी खुशी की बात है। ताकत से ताकत मिलती है, मजबूती से मजबूती मिलती है। जब मजबूत कौम आगे बढ़कर किसी काम का आगाज करती है तो वो काम अंजाम तक पहुंचता है। मैं बड़ी उम्मीद करता हूं और आज मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि राजपूत कौम ने किसान सम्मेलन का जो ये एक आयोजन किया है, ये मैं समझता हूं कि ये बाड़मेर जिले के अंदर नहीं बल्कि ये राजस्थान के अंदर ये मिसाल बनेगा और ये मजबूत कौम गरीब कौमों को कंधे से कंधा मिलाकर साथ में खड़े रहेगी और किसानों की समस्या हल होगी। इंसानियत की आज इस दौर में मेरा मानना है, मेरा नजरिया है कि आज के दौर में इंसानियत की अहम जरूरत है। इंसान हम सब बाबा आदम कहिए या शिव कहिए एक ही है। हम कहते हैं दादा आदम, आप कहते हैं शिव, हम एक ही माँ बाप के संतान हैं। हमने जन्म जो लिया है वो एक ही माँ बाप से लिया है। आज सबसे अहम जरूरत है कि हम भाईचारे को कायम करें। हम राजपूतों को आज से पहले का इतिहास हमने पढ़ा है, उनकी तारीख ही पढ़ी है। उन्होंने किसी के साथ दगा नहीं की है बल्कि उन्होंने लोगों की उम्मीदों को पूरा किया है। आज भी लोग इस समाज से उम्मीद रखते हैं। तो मैं आज तमाम कौमों के यहाँ पर जिम्मेदार लोग आए हुए हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये अपने गांव के मक्खन हैं, मैन लोग यहाँ आए हुए हैं। यहाँ इस मत से, मलिनाथ छात्रावास से इस बात का संदेश लेके जाएं कि हम गरीबों की रक्षा करनी है, कौमी एकता को कायम करना है। हमारा बदन एक है, अगर यदि हमारी उंगली को कोई छेड़ेगा तो हमारे को एहसास होगा, या हमारे सर के बाल को कोई पकड़ेगा तो भी हमारे पूरे बदन को एहसास होगा। तो इसीलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और ज्यादा वक्त है भी नहीं। आज इस देश के अंदर कौमी एकता की जरूरत है। ये देश सोने की चिड़िया है और इस देश को हजारों देशों की नजरें हैं। मैं कहता हूं खुदा इस देश को नजरे बद से बचाए, वरना एक शायर ने कहा है कि वो दौर भी देखा है तारीख की आंखों ने, वो दौर भी देखा है तारीख की आंखों ने, लम्हों ने खताएं की थी, सदियों ने सजा पाई। इसी के ऊपर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद मौलवी नूरुद्दीन जी। आज इस किसान सम्मेलन में आप सब लोग दूर दूर गांव और ढाणियों से आए, इस तपती धूप में, गर्मी में। हमारा उद्देश्य यहाँ संख्या इकट्ठी करना नहीं है, बल्कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए उनकी जो मांगे हैं, उनकी तकलीफें हैं, 36 कौम साथ में मिलकर के उनकी मांगों का समाधान ढूंढे और इसी समाधान कौन कौन से समस्याएं हैं, क्या मांग पत्र है। जयपुर से पधारे हुए हमारे केंद्रीय कार्यकारी सचिव संघ के विजेंद्र सिंह जी आओ,
इस मांग पत्र का वाचन करेंगे, जिसे प्रशासन को सौंपा जाएगा और लास्ट तक इसकी पैरवी की जाएगी। श्री गजेंद्र सिंह जी आओ। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत सी मांगों पर अपने विचार रखे। उन सबको और उसके अतिरिक्त अन्य मांगों को यहाँ लिखा गया है। 11 मांगे हैं जो सरकार के सामने पेश करेंगे। आज दिनांक 24 जून 2022 को श्री प्रताप फाउंडेशन के तत्वाधान में बाड़मेर स्थित मलिनाथ राजपूत छात्र महाविद्यालय छात्रावास परिसर में सभी जाति वर्गों के हजारों किसानों की उपस्थिति में विशाल किसान सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से निम्न मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रस्ताव पारित किया गया। पहली मांग, इंदिरा गांधी नहर का गडरा तक निर्माण शीघ्र किया जाए, जिससे बाड़मेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र को सिंचाई के लिए पानी मिल सके। गुजरात। दूसरी मांग, गुजरात के सरदार सरोवर बांध से निकली नर्मदा नहर का पानी बाड़मेर, चौठन व शिव को सिंचाई हेतु उपलब्ध करवाया जाए। तीसरी, राष्ट्रीय मरुउद्यान क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं पर लगे प्रतिबंध तुरंत प्रभाव से हटाए जाएं एवं वहां किसानों को कृषि कनेक्शन दिए जाएं। चौथा, बाड़मेर जैसलमेर जीरा उत्पादन का बहुत बड़ा केंद्र है, अतः बाड़मेर मुख्यालय पर जीरा मंडी का निर्माण अति शीघ्र करवाया जाए। बाड़मेर जैसलमेर सहित पश्चिम राजस्थान में बरानी खेती के इलाके को जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया जाए, ताकि यहाँ उत्पादित कृषि व दुग्ध उत्पादों को राष्ट्रीय पहचान मिल सके और यहाँ के किसानों को प्रोत्साहन मिल सके। छठा, बाड़मेर में कृषि शोध व अनुसंधान के कार्य को बढ़ावा देने के लिए जो काजरी जैसा जोधपुर में वो संस्थान है, वैसा ही काजरी का केंद्र बाड़मेर में भी खोला जाए एवं कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए। सातवां, फसल बीमा योजना के दोषपूर्ण मापदंडों के कारण यह किसानों के लिए अपेक्षित लाभप्रद नहीं बन पा रही है, इसलिए इसके मापदंडों में बदलाव किया जाए एवं इसे अधिकतम किसान हितैषी बनाया जाए। आठवां, बाड़मेर जैसलमेर गैर परंपरागत बिजली का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, अतः यहाँ के किसान को वरीयता से निःशुल्क व पूरी बिजली दी जाए। आठवां, थार पारकर नस्ल की गाय जो कि इस क्षेत्र की पहचान है कि नस्ल संवर्धन हेतु विशेष योजना बने एवं उसके दूध व घी के लिए विशेष कीमत का निर्धारण हो, साथ ही भेड़ व बकरी पालकों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की जाए। 10वां, ऊंट राजस्थान का राज्य पशु व मरु क्षेत्र का प्रमुख पशु है, उसके संरक्षण के लिए बनाए गए कानूनों को व्यवहारिक बनाया जाए। उसके उत्पादों यथा दूध, दुग्ध उत्पाद, चमड़े आदि के प्रोत्साहन के लिए विशेष योजना बनाई जाए एवं भार वाहन के लिए उसके उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए। 11वां, बाड़मेर जैसलमेर की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर यहाँ के किसानों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र सिंह जी। आओ अब मैं सीधा लिए चलता हूं आपको उद्बोधन के लिए श्री प्रताप फाउंडेशन के संयोजक महावीर सिंह साहब सरवड़ी जयपुर से पधारे हुए हैं। मेरा अनुरोध रहेगा महावीर सिंह साहब सरवड़ी से कि अपनी बात रखें। आदरणीय बुजुर्गगण, हम प्रिय बंधु, हम सभी बंधु हैं। क्यों? क्योंकि हम सब में परमात्मा का अंश है। उस परम तत्व का अंश हम सब में है। वो जब समान है तो फिर और बंधु में क्या कमी होती है? एक पिता के दो पुत्रों को जैसे बंधु बताया जाता है, हम उसी पिता के
उस परमपिता परमेश्वर के अंश है, तो वो अंश हम सब में है, तो हम सब बंधु हैं। ये बंधुत्व का भाव जागृत हो, उसको हम मजबूत बनाएं, इसके लिए प्रताप फाउंडेशन प्रयास करता रहता है। ये हम सबके बीच में एक ताकत बने, वो ताकत का है कि हम सब एक हैं, जोड़ें हम अपने आप को। वो जोड़ने का काम प्रताप फाउंडेशन करता है। क्या आवश्यकता होगी जोड़ने की? भारत में आज प्रजातंत्र लागू है और प्रजातंत्र बहुत ही सुंदर व्यवस्था है, लेकिन प्रजातंत्र के योग्य हम नहीं हैं। हम जो भारत के नागरिक हैं वो प्रजातंत्र के योग्य नहीं है, इसलिए हम जातिगत रूप से लड़ते हैं। इसलिए हम जो सियासती जो चालें चलती है उसमें राजनीतिक रूप से एक दूसरे से लड़ते हैं, और राजनीतिक दल अलग अलग अपने विचार रखकर आगे आने का प्रयास करें, कोई अर्ज नहीं, लेकिन वो दुश्मन है, इस प्रकार का भाव जागृत हो गया है। तब उन सब के बीच में एक भाव ऐसा आना चाहिए, एक जोड़क तत्व आना चाहिए जिससे कि सब जुड़ सके, और ये प्रयास प्रारंभ से चल रहा है। आपको ध्यान होगा, जो बुजुर्गगण हैं वो जानते होंगे कि जिस समय युद्ध के बाद यहाँ से हमारे मुसलमान भाइयों को पीट पीट कर बाहर निकालने की कोशिश हो रही थी पुलिस द्वारा, उस समय तन सिंह जी बीच में आए थे। क्या उनमें ईश्वर तत्व नहीं है? क्यों भगा रहे हो उनको? क्यों नहीं रोकते हो उनको? ये तब से चल रहा है। इसके बाद भी जहाँ कहीं भी मौका है, अभी 4 साल पहले भगवान सिंह साहब ने पूरे बॉर्डर का दौरा किया, सिर्फ इसलिए कि सबको एकता में बांधा जाए, सबको ये संदेश दिया जाए कि हम सब एक हैं, अलग अलग नहीं है। अभी कुछ ही वर्षों पहले प्रारंभ हुआ है इस तरह का अभियान कि जिसमें अलग अलग जातियों को, किसी को दलित कहा जाता है, किसी को मुसलमान कहा जाता है, किसी को पीड़ित कहा जाता है, उन सबको अलग अलग बुलाकर उनके साथ बातचीत करके ये सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया जाए कि हम अलग अलग नहीं हैं, हम अलग अलग परिस्थितियों में हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, वो सब बात अलग है, लेकिन हमें एकता है, और वो एकता है ईश्वरीय तत्व। इसलिए हम सबको एक होना चाहिए। और इसी प्रक्रिया के तहत आज ये भी जो सम्मेलन हुआ है, ये जोड़ने का तत्व है। हमने तो इस सम्मेलन को देखकर, इस भीड़ को देखकर हमारी मांगे भी रखनी शुरू कर दी। अभी एकता हुई नहीं है, अभी तो केवल आके हम बैठे हैं, लेकिन आवश्यकता है ऐसी एकता करने की कि जिससे शक्ति जागृत हो, और उस शक्ति के सामने आपको फिर कोई अपील करने की भी जरूरत नहीं, कोई मांग रखने की भी जरूरत नहीं। अपने आप लोग आएंगे आपकी मांग को पूरी करने के लिए, लोग आएंगे आपकी क्या है मांग। इसलिए आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है वो कार्यक्रम किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। हालांकि चर्चा हो रही है बाहर, कोई कहता है ये बीजेपी का है, कोई कहता है ये कांग्रेस का है। नहीं, ये कांग्रेस का है, नहीं बीजेपी का है। हमारे मंच पर कांग्रेसी भी बैठे हैं, बीजेपी की भी बैठे हैं, और वो जो अधिकारी है, वो जो चुने हुए लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, वो सब बैठे हैं। लेकिन आज उनको भी हम माफी चाहते हैं, उनको भी बोलने का मौका इसीलिए नहीं दिया गया है कि किसी के बोलने से कोई ये न समझे कि यहाँ तो बीजेपी की बात हो रही थी, यहाँ तो कांग्रेस की बात हो रही थी। यह बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं, यह बात मानवता की हो रही है, और मानवता की बात में हम सब सम्मिलित हैं। और जब हम सब सम्मिलित हैं तो संदेश भी ये जाना चाहिए हम सब एक हैं, और उस एकता को बढ़ाने के लिए हम इस तरह के बार बार प्रयास करें। मैं तो कहता हूँ ये बाड़मेर जिला ये वास्तव में अद्भुत जिला है। हालांकि लोग इसको पिछड़ा हुआ मानते हैं कि सबसे पिछड़ा हुआ जिला है, लेकिन जिस जिले में तन सिंह जैसा महापुरुष पैदा हुआ वो पिछड़ा कैसे हो सकता है? तन सिंह जी ने जिस समय क्षत्रिय संघ की स्थापना की थी, आप कहीं एक बड़ी नींव भर रहे हो तो लोग अंदाज लगाते हैं तरह तरह के, ये किस लिए भर रहे हैं? ये कोई मुसाफिर खाना बना रहे, ये कोई अपना घर बना रहे, या कोई रेलवे स्टेशन बनेगी उसके आगे ये धर्मशाला बना रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं? शत्रुघ्न के बारे में भी ऐसी बातें चलती थी। लेकिन तन सिंह जी का कहना था पहले खुद सुधरो फिर दूसरों को सुधारने की बात करो। अगर तुम सुधरे हुए नहीं हो तो तुम किसी को सुधार नहीं सकते। धीरे 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 आज तन सिंह जी नहीं है, लेकिन तन सिंह जी का वो भाव और उनका आशीर्वाद आज भी है, और इसीलिए आज वो चालू हो गया कि हम सब एक हैं। क्यों आया ये भाव? क्योंकि उनकी इच्छा थी,
उनकी तपस्या थी और उस तपस्या का परिणाम आज आ रहा है। अब ये भवन खड़ा हो रहा है तब लोगों को लग रहा है कि ये कैद खाना नहीं है, ये जेल खाना नहीं है, किसी व्यक्ति का कोई मकान, पर्सनल व्यक्ति का मकान नहीं है, बल्कि ये मानवता का मकान है, जहाँ मानवता का सम्मान होता हो, इस प्रकार का कार्यक्रम है। क्षत्रिय संघ की एक अनुसांगिक संगठन प्रताप फाउंडेशन इसी प्रकार का कार्य कर रहा है कि हम सब में वो जागृति पैदा हो, हम सब में एकता है, उस एकता को हम उजागर करें और एक दूसरे के साथ मिलके चलें। पॉलिटिकल पार्टी में आप चाहे जिसमें रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मानवता के नाते हम सब एक हैं और सामाजिक स्तर पर हम सब मिलजुल के काम करें, तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी देश का विकास होगा। जय संघ शक्ति। ये जो जय संघ शक्ति हम उद्बोधन देते हैं वो भी कोई पर्टिकुलर एक कोई संस्था का उद्बोधन नहीं है। जय संघ शक्ति, जो संगठन है उसकी शक्ति की जय होती है, लेकिन वो संगठन होना चाहिए, वो संघ शक्ति बने, हम सब में आपस में वो संगठन बने जिससे कि एक शक्ति का निर्माण हो और उस शक्ति के सामने सारी बुराइयां समाप्त करने के लिए एक मार्ग खुल जाएगा। जय संघ शक्ति। बहुत बहुत आभार महावत साहब। मुझे तन सिंह जी की इच्छा और तपस्या एक मानवता के लिए थी, निमित्त आज का ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जा रहा है। मैं अब राम सिंह जी माडपुरा से अनुरोध करूंगा कि वो पधारे और पूज्य तन सिंह जी द्वारा रचित सहगीत प्रस्तुत करें। इसी के साथ में मेरा निवेदन रहेगा मंच पर विराजित एमएलए साहब अमीर सिंह जी, रावत त्रिपुर सिंह जी, जालम सिंह जी, पूर्व एमएलए कान सिंह जी वगैरह सभी जो मंच पर विराजे हुए हैं। इस कार्यक्रम के बाद में प्रशासन को ये मांग पत्र सौंपा जाना है और उसमें आप सबकी उपस्थिति बहुत बहुत आवश्यक समझी गई है। आप सब साथ में पधारें। अब मैं अनुरोध करूंगा राम सिंह जी माडपुरा से शहगान के लिए। मरुभूमि के मध्य खिला यह कमल निराला रे, कमल निराला रे, अरावली से फैला सूर्य उजाला रे, सूर्य उजाला जागृति का भी जो शर्मा है, प्रातः की सुंदर सुषमा है, गुण गाहक भंवरों का निकला दल मतवाला रे, दल मतवाला रे। मरुभूमि के मध्य खिला यह कमल निराला रे, कमल निराला रे। दल के दल भोरे आते अपनापन बिसरा जाते हैं, मस्त बने हैं शक्ति करके जीवन हारा रे, जीवन हारा रे। मरुभूमि के मध्य खिला यह कमल निराला रे, कमल निराला रे। ताना कस कोई कहता है, अली कली में क्यों फंसता है, अली बेचारा क्या गुण जाने, खुद तो काला रे, खुद तो काला रे। मरुभूमि के मध्य खिला यह कमल निराला रे, कमल निराला रे। भंवरा भी प्रत्युत्तर देता, मरुधर है पानी ना होता, फिर भी खिला अरे
कमल निराला रे, कमल निराला रे। मरुभूमि के मध्य खिला यह कमल निराला रे, कमल निराला रे। ध्रुव तारा तारों से कहता, अरावली भूपण से कहता, मानसरोवर कहता, हंसो मोती चुगना रे, मोती चुगना रे। मरुभूमि के मध्य खिला यह कमल निराला रे, कमल निराला रे। चुग पराग की अतुल राशि ले, मरुवन को जाता भंवराले। भारत वर्ष इसी से होगा कलियों वाला रे, कलियों वाला रे। मरुभूमि के मध्य खिला यह कमल निराला रे, कमल निराला रे। अरावली श्रेणी से पहला सूर्य उजाला रे, सूर्य उजाला रे। अब मैं निवेदन करने जा रहा हूँ आतिश रोशन के लिए माननीय भगवान सिंह रोहल साहब सर सरकार क्षेत्रीय उपसंघ पधारे और हम सबको आतिश रोशन दिलवाए। सभी लोग विराजे रहें और शांतिपूर्वक सुने, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है। नहीं हो गया बोलो नहीं बोलो बोलो। आदरणीय बुजुर्गगण, प्रिय युवा लोग, आप जिस भावना से आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। कहीं जीवन की आपाधापी में ये न भूल जाएं हम कि हम सुखी रहें और भले ही दुख पाते रहें। हम स्वस्थ रहें, लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिले न मिले। भारतवर्ष गांवों में बसता है। और गांवों में जमीन पर आश्रित कृषक
बसते हैं उनको इतनी उत्साहित संख्या में देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। प्रताप फाउंडेशन ने आप सबको बुलाया है। प्रताप फाउंडेशन भी धन्यवाद का पात्र हैं और प्रताप फाउंडेशन की बात को सुन करके आप यहाँ हैं, आपको भी धन्यवाद है। किसान सम्मेलन का जो विचार आया प्रताप फाउंडेशन के, ये अभी बाड़मेर जिले तक सीमित है, लेकिन ध्यान में रहे कि राजस्थान के कोने कोने में गांव और ढाणियों में रहने वाले हर कृषक को जगाना है। और उसके लिए हमको बहुत प्रयत्न करने की आवश्यकता पड़ेगी। राजस्थान ही नहीं, आपका ये शुभ संदेश पूरे भारतवर्ष में फैले, ये शायद आपकी भी इच्छा होगी, मेरी भी इच्छा है। समय समय पर मैं आप लोगों के बीच में आता रहता हूँ। बाड़मेर मुझे लगता है कि मेरा गांव ही है। आप लोगों का प्यार सब जगह जा आने के बाद यहीं आने को जी करता है। लगता है पूर्व जन्म के संस्कार हैं और इसीलिए हम यहाँ एकत्रित हो पाए हैं। ध्यान रखना है केवल बाड़मेर जिले का नहीं, राजस्थान का नहीं, पूरे राष्ट्र का, और इसके बाद में हमारा मूल जाकर के जुड़ता है राष्ट्र के सिवाय मानवता से। और जो मानवीय मूल्यों को नहीं जानता, उनका निर्वहन नहीं करता, उसका जीवन पशुवत होता है। और जो सत्ता में बैठे लोग हैं, सत्ताएं बदलती रहती हैं, सत्ता के नज़दीक रहने वाले लोगों से मैं निवेदन करता रहता हूं कि राज आपका है। जिसके राज में जनता दुखी रहती है, वो राजा नरक में जाता है। ये मैंने कई राजनेताओं से कहा है। लेकिन मेरी ये आशीष है कि दुराशीष है, ये नहीं कह सकता। एक चेतावनी ज़रूर है। समय रहते हम इसको समझ लें और फिर संगठन की बात करें। पहले नेक बनो, फिर एक बनो। एक तो अनेकों बार हम बने हैं, किसी न किसी सम्मेलन के नाम से, किसी न किसी समुदाय के नाम से, लेकिन जब तक एक नेक नहीं बनेंगे तो हमारी इतिहास बताता है कि हमारी एकता कोई काम नहीं आती, निरर्थक हो जाती है। और ये भगवान ने जो जीवन दिया है हमको, वो नेक काम करने के लिए दिया है। सबसे बड़ा नेक काम क्या है? ईश्वर ने हमको क्यों भेजा है इस भारतवर्ष में? उसकी खोज करना आदिकाल से भारत का ही विषय रहा है। और
हम खोज करते करते एक दिन भगवान का हाथ पकड़ लेंगे और एक दिन भगवान हमारा हाथ पकड़ लेगा। भगवान कहते हैं तुम एक कदम चलो, मैं 100 कदम चलूँगा तुम्हारी ओर। ये विश्वास हमारा जाता रहा। इस विश्वास के अभाव में ही सारा संसार दुखी है। हम ढूंढते हैं कि पैसे में सुख होगा तो पैसे वालों से पूछ लो। हम ढूंढते हैं कि संतान होने से सुख हो जाएगा तो संतान वालों से पूछ लो। हम सोचते हैं कि सत्ता में आने से हम सुखी हो जाएंगे, उनकी ओर भी नज़र डाल लें। सब रो रहे हैं। अनेकों लोगों को मैं जानता हूँ जो पहले टिकट के लिए रोते हैं और टिकट मिल जाती है तो पैसे के लिए रोते हैं। ये रोना शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन ये हकीकत है। और किसी तरह से टिकट मिल जाए तो इच्छा रहती है कि जीतने पर हमको मंत्री पद मिल जाए। मंत्री पद मिल जाने के बाद में भी हमको क्षोभ बना रहता है कि हमको तो छोटा मोटा डिपार्टमेंट दे दिया, कोई पशुपालन दे दिया, इनको भी छोटा मानते हैं। पशु हमारे देश की संपदा है। विशेष तौर से जो हम गांव में बसने वाले हम जानते हैं कि पशुओं के बिना हमारा जीवन अधूरा है। उसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है। मैंने सुना कि आप लोगों ने कोई मांग पत्र तैयार किया है तो सरकार से ये मांग करेंगे तो अच्छी बात है। आपकी वहाँ पहुँच होनी चाहिए, सरकार तक भी कहनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं दोबारा कहूँगा कि न पशु संपदा से सुख आने वाला है, न सत्ता से सुख आने वाला है, न संतान से सुख आने वाला है, न विवाह से सुख आने वाला है। फिर भी हम उसमें से गुजरते हैं। ये दुनियादारी का रिवाज है। लेकिन कभी तो अनुभव हो कि बहुत कर लिया, बहुत संग्रह कर लिया, भगवान का दिया हुआ भगवान को दे दें तो हमारा क्या लगता है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां कृतः कश्चित् धनम। हम ये जो सारा संसार का धन है इस पर गिद्ध दृष्टि न रखें, क्योंकि इस सब में भगवान का वास है। जो कुछ भी हमको दिखाई देता है अथवा नहीं देता है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, वो सदुपयोग करने के लिए दिया है। विवाह भी भगवान ने हमको सुख प्रदान करने के लिए लिया है। लेकिन यदि हम सुखी नहीं होते हैं तो ये हमारे ऊपर है। जो कुछ भी दिया है तेन त्यक्तेन भुंजीथा, उस सब का सदुपयोग करें। माँ हृदय कश्चित् धनम, गिद्ध न बने। गिद्ध ऊपर रहता है और नीचे कंकाल में उनकी नजर रहती है। इंसान है तो गिद्ध न बने। ये किसान सम्मेलन मैं आपको निरुत्साहित नहीं करना चाहता। अच्छी बात है, शुरुआत है और ये शुरुआत का फल भी बाड़मेर से हुआ। ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। अब ये पूरे देश और संसार में फैलना चाहिए कि जो हमको रोटी देने वाले हैं, जो हमको अन्न देने वाले हैं, उन भूमि पुत्रों की कोई अवहेलना न हो, उनको कोई किसी प्रकार का उत्पीड़न न हो। जो भी पावरफुल है, बलवान है, धन है तो धन से उनकी सहायता करें, ज्ञान है तो ज्ञान से उनकी सहायता करें, सत्ता में है तो सत्ता से उनकी सहायता करें। ये भगवान का संदेश जो मैंने अनुभव किया वही मैं आपको कह रहा हूँ। धन्यवाद।
हमारे मार्गदर्शक और संरक्षक माननीय भगवान सिंह साहब का आशीर्वचन घोषित। अब कार्यक्रम समाप्त इस मंत्र के साथ। शत्रुघ्न सिंह का साहित्य पूज्य धन सिंह जी के द्वारा लिखा हुआ वहाँ उपलब्ध है। इसके अलावा यथार्थ गीता पुस्तक जो काम करती है, जिन लोगों के पास नहीं है वो माननीय भगवान सिंह साहब की तरफ से भेंट है, वो पुस्तक वहां से लेके बता रहे हैं। एक मंत्र बोलने के बाद हम सब विकिर होंगे। संगदक्ष ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जिता मा हृदय कस्य सिद्धनम्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। विकिर